नेक्स्ट क्वेश्चन इज परचेस पैटर्न। परचेस पैटर्न का मतलब क्या होता है? कस्टमर जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो उनका किस तरीके से पैटर्न होता है, मतलब क्या वो लोग सोचते हैं, क्या चीजों को वो लोग देखते हैं और प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परचेस पैटर्न। अभी हम जब प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो हम सबका पैटर्न जो होता है वो अलग अलग होता है। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो अलग हो जाएगी, या फिर मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग हो जाएगी। मुझे किस तरीके के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, कैसी प्राइस मुझे प्रिफर्ड है, तो ये सब चीजें जो होगी मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, दूसरे किसी और की अलग होगी। सो हर एक कस्टमर का परचेस पैटर्न जो होता है वो अलग अलग होता है, और हर एक मार्केटर को ये पैटर्न जानना काफी जरूरी होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देते हैं कि एग्जैक्टली परचेस पैटर्न में क्या क्या आता है। सो देखो लिखा है, कस्टमर परचेस पैटर्न रेफर्स टू द बिहेवियर एंड द ट्रेड ऑब्जर्व्ड इन हाउ कस्टमर्स बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब कस्टमर का बिहेवियर क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है कस्टमर्स के परचेस में, इसको ऑब्जर्व करना, उसको हम लोग बोलते हैं परचेस पैटर्न करके। दिस पैटर्न इंक्लूड द फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेस। मतलब कस्टमर परचेस पैटर्न में क्या क्या आता है, तो कितनी बार कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। द टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दे चूज, मतलब कौन से टाइप के प्रोडक्ट वो लोग परचेस करना पसंद करते हैं। द टाइमिंग ऑफ देयर परचेस, मतलब वो कब परचेस करना पसंद करते हैं, मतलब फेस्टिवल के टाइम पे ही परचेस करते हैं, या इवनिंग के टाइम पे परचेस करते हैं, या वीकेंड पे परचेस करते हैं, तो कौन सा टाइमिंग है जहां पे कस्टमर परचेस करते हैं। एंड देयर प्रेफर्ड चैनल, मतलब वो लोग कैसे परचेस करते हैं, स्टोर में आके परचेस करना पसंद करते हैं या ऑनलाइन परचेस करना पसंद करते हैं। तो ये सब कस्टमर परचेस पैटर्न में आता है। क्या क्या आता है, तो वापस से हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दे परचेज, टाइमिंग ऑफ देयर परचेज एंड प्रेफर्ड चैनल ऑफ देयर परचेज। जब मार्केटर को ये सब चीजें पता चलेगी तो उसके हिसाब से मार्केटर क्या करेगा, अपनी मार्केटिंग डिजाइन करेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो कस्टमर काफी ज्यादा परचेस करते हैं, तो उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे और अपने स्टोर में रखेंगे। मतलब हमेशा वो प्रोडक्ट को अवेलेबल रखेंगे बिकॉज कस्टमर उसको बार बार परचेस करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसके हिसाब से कस्टमर्स क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को अपने स्टोर के अंदर कम रखेंगे। सो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है कि मार्केटर किस तरीके से मार्केटिंग कर रहा है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जैसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर ज्यादा परचेस करते हैं तो उसको मार्केटर अपने शॉप में ज्यादा रखेगा। दूसरे प्रोडक्ट कम परचेस करते तो उसको कम रखेगा वैसे। देन टाइमिंग, टाइमिंग का अभी मैंने आप लोगों को बताया। फॉर एग्जांपल कस्टमर वीकेंड पे ज्यादा शॉपिंग करते हैं, तो वीक डेज पे कस्टमर क्या करेंगे, कम प्रोडक्ट्स रखेंगे, वीकेंड पे ज्यादा रखेंगे। सो टाइमिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड देयर प्रेफर्ड चैनल, कस्टमर ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग करते तो उस हिसाब से ऑनलाइन प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल करके देंगे। तो इस तरीके से ये कस्टमर का परचेस पैटर्न होता है। ये परचेस पैटर्न जानना जो होता है मार्केटर के लिए काफी जरूरी होता है। अभी हम लोग इसके रिलेटेड मेन क्वेश्चन देखते हैं, की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर परचेस पैटर्न। मतलब कस्टमर का ये जो परचेस पैटर्न है, ये मतलब वो लोग कितने फ्रीक्वेंटली परचेस करते हैं, कौन से टाइप के प्रोडक्ट परचेस करते हैं, टाइमिंग, फिर कौन सा चैनल पसंद करते हैं, ये सब किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला फैक्टर है प्राइस। ऑब्वियसली प्राइस के ऊपर कस्टमर का परचेस पैटर्न जो होता है वो डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा अगर प्राइस होगा तो कस्टमर ज्यादा फ्रीक्वेंटली परचेस नहीं करेंगे, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट का प्राइस अगर बहुत ज्यादा है तो कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते हुए दूसरे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। ये सुनो, तो ऐसे प्राइस के ऊपर कस्टमर का जो परचेस पैटर्न होता है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्राइस इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन कस्टमर डिसीजन मेकिंग। इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स हाउ कस्टमर परसीव द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब क्या, कि प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट जो कैसा वो उसको परसीव करता है, मतलब कैसे वो कस्टमर वो परचेस करने के लिए मोटिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे अभी देखो बताया है, ड्यूरिंग अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल्स सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड ऑन द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट क्रिएटिंग अर्जेंसी एंड परसीव्ड वैल्यू। मतलब यहाँ पे अमेजोन का एग्जांपल दिया है कि आपको पता है कि अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल होता है, उसमें अमेजोन बहुत ज्यादा डिस्काउंट देता है। तो ऑब्वियसली प्राइस कम होने की वजह से वहां पे कस्टमर्स क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करते हैं। आगे दिखा है, कस्टमर्स ड्रॉन बाय डील्स ऑन द आइटम्स लाइक स्मार्टफोन्स, होम अप्लायंसेस ऑफन कंपेयर प्राइजेस अक्रॉस द प्लेटफॉर्म टू सिक्योर द बेस्ट डील। मतलब कस्टमर जब फोन वगैरह परचेस करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस परचेस करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उसके प्राइस को अलग अलग जगह पे कंपेयर करके देखते हैं, और जहां पे उनको कम प्राइस मिलेगी वहां पे वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी हमको कस्टमर का बिहेवियर डिपेंड दिखाई दे रहा है कि कस्टमर क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले उसके प्राइस को अलग अलग जगह पे कंपेयर करके फिर उसमें से बेस्ट प्राइस को सिलेक्ट करते हैं। दिस इंक्रीज इन परचेस बूस्ट Amazon sales and promote other retailers to adjust their pricing strategy to stay competitive। इसकी वजह से क्या हो रहा है, Amazon का सेल बढ़ रहा है और दूसरे मार्केटर अपने प्राइस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहे हैं। आप लोग देखते हो कि
कोई भी टीवी परचेस करने के लिए हम लोग जब जाते तो पहले कैसे होता था, ऑनलाइन में टीवी का प्राइस बहुत ही कम होता था, ऑफलाइन में ज्यादा होता था। अभी अगर आप लोग देखोगे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको प्राइस में ज्यादा फर्क ही नहीं दिखाई देगा। या अलग अलग जगह पे आप लोग जब प्रोडक्ट परचेस करते हो या चेक करते हो तो आपको प्राइस जो है सिमिलर ही दिखाई देगी। सो ये क्या है कि प्राइस की वजह से कस्टमर जो होते हैं वो लोग वो प्रोडक्ट को परचेस करना है कि नहीं परचेस करना है वो डिसाइड करते हैं। तो मार्केटर यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन से प्राइस पे कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, उतना अपने प्राइस को वो एडजस्ट करते हैं। सो प्राइस के ऊपर कस्टमर का परचेस पैटर्न जो होता है डिपेंड करता है। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल अमेजोन का दे सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल्स में बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्काउंट होता है तो कस्टमर प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट क्वालिटी। ऑब्वियसली जैसा प्रोडक्ट क्वालिटी होगा उसके हिसाब से कंज्यूमर का परचेस पैटर्न जो होगा वो वैरी करेगा। जैसे कि अगर सपोज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसका क्वालिटी काफी अच्छा है तो कस्टमर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को परचेस करेंगे अगर वो अफोर्डेबल होगा। तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे कि नहीं, उनका परचेस पैटर्न कैसा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द परचेस डिसीजन। Customers are often willing to pay more for the product that are perceived as a high quality, durable and reliable। मतलब जहां पे कस्टमर को ऐसे लगता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी है, ये प्रोडक्ट काफी ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चल सकता है और रिलायबल है, मतलब इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को कस्टमर क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी बोला था कि क्वालिटी मतलब क्या होता है। क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट कितना रिलायबल है, कितना प्योर है, कितना ड्यूरेबल है, कितना सस्टेनेबल है। ये क्वालिटी को देख के कस्टमर और प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए कि नहीं परचेज करना चाहिए वो डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स आईफोन इज नोन फॉर इट्स प्रीमियम build quality, advanced features, and consistent performance. Consumers are willing to invest in this brand despite of higher price because they associated it with superior quality and the strong reputation। मतलब क्या, एप्पल के आईफोन का प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, काफी ड्यूरेबल है वो प्रोडक्ट, लंबे समय तक चलता है, तो कस्टमर वो सोच के उसके लिए ज्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार होते हैं। मतलब 10,000 का फोन लेंगे और वो जो 10,000 का फोन है वो 2 साल चलेगा। वही अगर सपोज उसमें और थोड़े से पैसे डाल के अगर हम लोग एप्पल का आईफोन लेंगे तो वो और हमारा 2 साल 3 साल या 4 साल चलेगा। तो ये सोच के कस्टमर यहाँ पे क्या करे, उसकी क्वालिटी अच्छी है और ज्यादा समय तक चलेगा, इसके लिए उस प्रोडक्ट को कस्टमर क्या करे, हाई प्राइस में भी परचेस करे। सो वो एप्पल का यहाँ पे फायदा है कि एप्पल अच्छी क्वालिटी के आईफोन्स दे रहा है जिसकी वजह से कस्टमर क्या करे, उसको हाई प्राइस में भी परचेस कर रहे हैं। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफन लीड टू इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। मतलब जितना आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी हाई होगा उतना कस्टमर सेटिस्फाई होंगे और बार बार वो आपके पास से आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, मतलब कस्टमर की लॉयल्टी वहां पे दिखेगी। नेक्स्ट वन इज ब्रांड रेपुटेशन। अभी ब्रांड रेपुटेशन मतलब क्या कि वो जो प्रोडक्ट कस्टमर परचेस करे उसका रेपुटेशन कैसा है मार्केट, या फिर कंपनी का नाम जो है वो मार्केट में कैसा है। मतलब ये एक तुम्हारा प्रोडक्ट का ब्रांड हो सकता है या फिर कंपनी का जो कॉर्पोरेट इमेज है उसके ऊपर भी तुम्हारा कस्टमर का परचेज बिहेवियर जो होता है वो डिपेंड करता है। जितना अच्छा ब्रांड रेपुटेशन होगा उतना ज्यादा कस्टमर क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। सो ये जो परचेज बिहेवियर है वो कस्टमर का और ब्रांड रेपुटेशन के ऊपर भी डिपेंड होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ब्रांड रेपुटेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कस्टमर चॉइसेस। Established brands with a strong reputation for the quality and performance are more likely to attract and retain customer। मतलब क्या, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है जिनको एस्टेब्लिश ब्रांड बोला जाता है, जिनका काफी अच्छा क्वालिटी के मामले में रेपुटेशन है और उनका परफॉर्मेंस भी प्रोडक्ट का काफी अच्छा है, उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और रिटेन रहते हैं। अगर सपोज आपका ब्रांड वेल नोन नहीं है या फिर आपके ब्रांड का इतना नाम अच्छा नहीं है मार्केट में, तो ऑब्वियसली आप कस्टमर को उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करोगे, कस्टमर आपके पास से प्रोडक्ट को परचेज करेंगे नहीं। यहाँ पे एग्जांपल देखो नाइकी और एडिडास का दिया है कि नाइकी एंड एडिडास आर वेल नोन फॉर द हाई क्वालिटी एथलिक वेयर एंड इनोवेटिव डिजाइन। मतलब नाइकी और एडिडास के अगर आप लोग एथलीट वेयर देखोगे, कपड़े देखोगे, वो जो स्पोर्ट्स के होते हैं वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं और इनोवेटिव होते हैं। Customers are drawn to this brand because of their established reputation, trustworthiness, and the positive association they built over the time। मतलब कस्टमर ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स है जैसे नाइकी या एडिडास है या दूसरे जो ब्रांड्स है उसके तरफ क्यों यहाँ पे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज उनका रेपुटेशन काफी अच्छा है, ये काफी ट्रस्टवर्दी है और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कस्टमर के साथ एक पॉजिटिव एसोसिएशन बनाया है। A strong brand reputation can also justify higher price and fostering the customer loyalty। मतलब जितना आपका ब्रांड रेपुटेशन हाई होगा उतना कस्टमर शायद तक आपको ज्यादा प्राइस पे करने के लिए भी तैयार हो सकता है।
जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी टूरिज्म कंपनी है, जैसे कि आप लोग देखते हो मेक माई ट्रिप वगैरह। इनके प्राइस जो होते हैं वो लोकल जो टूरिस्ट कंपनीज होती है उनके कंपेयर में ज्यादा होती है, लेकिन लोग वहां पे उसको ज्यादा पसंद करते हैं। सो कहीं ना कहीं पे इनका कस्टमर उनको ज्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी होते हैं, बिकॉज कस्टमर को वहां पे ट्रस्ट ज्यादा फील होता है। और कस्टमर की लॉयल्टी भी ज्यादा है, मतलब कस्टमर फिर उनके पास बार बार जाते हैं, कोई भी टूर प्लान करनी है तो उसके लिए वो लोग उनके पास जाते हैं। सो ब्रांड रेपुटेशन भी कस्टमर की परचेसिंग को अफेक्ट करता है। देन कस्टमर रिव्यूज एंड रेटिंग। अभी ऑनलाइन जब हम लोग शॉपिंग करते हो तो आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पे जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हो उसके वहां पे रिव्यूज दिए रहते हैं और रेटिंग होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, या कस्टमर अपना फीडबैक देते हैं। उसकी वजह से भी कस्टमर का जो परचेस बिहेवियर होता है वो अफेक्ट होता है। मतलब उसको देख के कस्टमर डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि अमेजोन के ऊपर आपने कोई अगर सपोज कपड़े वगैरह देखे, जैसे टी शर्ट आपने देखा, वो टी शर्ट के बारे में अगर सपोज नीचे बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स कस्टमर्स ने लिखा है या रिव्यू बहुत ही नेगेटिव लिखा हुआ है, रेटिंग बहुत ही कम है, तो आप वो टी शर्ट को नहीं परचेस करोगे। सो कहीं ना कहीं पे ये रिव्यूज और रेटिंग की वजह से क्या हो रहा है, मेरा परचेस डिसीजन अफेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पॉजिटिव कस्टमर रिव्यूज एंड हाई रेटिंग कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट परचेस डिसीजन। रिव्यूज सर्व एज अ फॉर्म ऑफ सोशल प्रूफ। मतलब ये जो रिव्यूज कस्टमर ने दिए वो एक सोशल प्रूफ है, मतलब बहुत सारे कस्टमर्स ने क्या किया है, रिव्यू दिया, और बहुत सारे कस्टमर अगर उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, मतलब वो प्रोडक्ट जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ बुराई होगी, इसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर उसको बुरा बोल रहे हैं। तो ये एक सोशल प्रूफ है जो आपको प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए डिसाइड करने में हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग पोटेंशियल बायर्स विद द इंसाइट्स इनटू द एक्सपीरियंसेस ऑफ द अदर्स। मतलब ये जो ऑनलाइन रिव्यूज और रेटिंग्स होते हैं उससे दूसरे कस्टमर्स को यहाँ पे इंसाइट्स मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो प्रोडक्ट को कस्टमर को परचेस करना चाहिए कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन विद न्यूमरस पॉजिटिव रिव्यूज एंड हाई रेटिंग इज मोर लाइकली टू अट्रैक्ट द बायर्स कंपेयर टू द प्रोडक्ट विद फ्यू और नेगेटिव रिव्यूज। मतलब अमेजॉन के साइट के ऊपर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है, हाई रेटिंग मिला है, तो उसको कस्टमर ज्यादा परचेस करेंगे। और दूसरा प्रोडक्ट है जिसको बहुत ही नेगेटिव रिव्यू मिला है, तो उस केस में कस्टमर वो प्रोडक्ट को कम परचेस करेंगे। Positive feedback from other customers can build trust and credibility, influencing potential buyers to choose the product that has been well received by the others। मतलब जो प्रोडक्ट के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव रिव्यू होता है या हाई रेटिंग होता है उसके ऊपर कस्टमर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। क्रेडिबिलिटी मतलब क्या, उसके ऊपर लोग जो ज्यादा विश्वास करते हैं, और उसकी वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट वन इज कन्वीनियंस। नाउ कन्वीनियंस मतलब क्या, आरामदायी। मतलब कस्टमर जब प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो वो चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट को परचेस करना काफी कन्वीनियंट होना चाहिए। अभी कैसे कन्वीनियंट होना चाहिए, तो प्रोडक्ट को जो परचेस करने का प्रोसेस है वो काफी छोटा है, मतलब बहुत टाइम नहीं लगता है प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। क्विकली आप प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, तो उसमें कस्टमर को कन्वीनियंस मिलता है, तो कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करने के बारे में सोचते हैं। दूसरा, उसका जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है वो भी काफी कन्वीनियंट है, क्विकली कस्टमर आपके जो भी क्वेरीज होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, तो उसकी वजह से भी कस्टमर को कन्वीनियंस मिलती है, और उससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। सो कस्टमर जब भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वो देखते हैं कि ये प्रोडक्ट को परचेस करने का प्रोसेस कितना कन्वीनियंट है, ये इवन परचेस करने के बाद में वो प्रोडक्ट जो है वो कितना कन्वीनियंटली वो प्रोडक्ट की सर्विसेज हम लोग को प्रोवाइड की जाती है, इसके ऊपर कस्टमर का परचेस डिसीजन डिपेंड करता है। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, the ease of purchasing a product or service is a key factor in customer behavior. Convenience include factors such as accessibility of the product। मतलब वो कस्टमर को प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जो होता है अवेलेबल नहीं होता है, सो ऑब्वियसली कस्टमर को प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती है। द सिंप्लिसिटी ऑफ परचेस प्रोसेस। मतलब प्रोडक्ट को परचेस करने का प्रोसेस काफी सिंपल है, ज्यादा फॉर्मेलिटी, ज्यादा स्टेप्स नहीं होते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर सपोर्ट। आपको कस्टमर सपोर्ट भी काफी अच्छा अवेलेबल करके दे रहा है। अगर ये सब चीजें हैं, मतलब आपका जो प्रोडक्ट परचेस करने का प्रोसेस है वो काफी कन्वीनियंट है, जिससे कस्टमर मोटिवेट होंगे और प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। Services like Amazon Prime enhances convenience by offering fast shipping, easy returns and a user-friendly shopping experience। मतलब अगर Amazon Prime का अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, तो Amazon के अंदर आप लोग को पता है कि आप लोग प्राइम सर्विसेज ले सकते हो जिसके अंदर आपको फास्ट शिपिंग मिलता है, मतलब सेम डे डिलीवरी या कुछ घंटे में आपको प्रोडक्ट का डिलीवरी मिल जाएगा। प्लस आप लोग प्रोडक्ट को इजीली रिटर्न कर पाते हो, और काफी ज्यादा आपको यूजर फ्रेंडली शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है। सो ये अमेजोन प्राइम के कुछ फीचर्स है जिसकी वजह से कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस काफी कन्वीनियंट हो रहा है। दिस कन्वीनियंस एनकरेजेस कस्टमर टू शॉप मोर फ्रिक्वेंटली एंड रिटर्न द टू द प्लेटफॉर्म्स
दैट मेक द बाइंग प्रोसेस स्मूथ एंड हैसल फ्री। मतलब ये कन्वीनियंस की वजह से क्या हो रहा है कि कस्टमर अमेजोन के पास से बार बार प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, और काफी ज्यादा यहाँ पे कस्टमर को कम हैसल या तकलीफें जो है वो फेस करनी पड़ती है, और स्मूथली कस्टमर यहाँ पे प्रोडक्ट को परचेस कर पाता है। देन नेक्स्ट वन इज प्रमोशंस एंड डिस्काउंट्स। मतलब ये तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि कस्टमर जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वो देखते हैं कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है या क्या क्या प्रमोशनल ऑफर्स है उस प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब जैसे गेट बाय वन गेट वन फ्री हो सकता है, या कोई फ्री गिफ्ट वगैरह दिया जा रहा है, ये सब चीजें कस्टमर के परचेस को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। सो जहां पे आप लोग देखते हो डिस्काउंट्स होते हैं, जहां पे काफी सारे ऑफर्स होते हैं, वहां पे कस्टमर्स क्या करते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। सो देखो लिखा है, स्पेशल ऑफर्स, प्रमोशंस एंड डिस्काउंट्स कैन ड्राइव परचेस बिहेवियर बाय क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड वैल्यू। मतलब क्या, कि जब कहीं भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशल ऑफर्स होते हैं या कोई प्रमोशनल ऑफर्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से कस्टमर्स को ड्राइव ड्राइव मतलब क्या, मोटिवेट होते हैं कि वो प्रोडक्ट को परचेस करे। Supermarkets and retailer often use the tactics like buy one get one free or 30% off promotions to attract the customers and boost the sales। मतलब बहुत सारे सुपरमार्केट आप लोग देखते हो, जैसे आप लोग को पता होगा स्मार्ट बाजार है या डीमार्ट है, ये लोग ये सब चीजें काफी ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और सेल्स बढ़ने में हेल्प होता है। These promotional strategies can incentivize customers to make the purchase they might not have considered otherwise, and they can also encourage repeat purchase and increase the overall sales। अभी ये क्यों किया जाता है, ये प्रमोशन डिस्काउंट क्यों दिए जाते हैं? इसकी वजह से कस्टमर अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं भी परचेस करना चाहता तो परचेस करता है। और उसके दूसरा फायदा क्या होता है यहाँ पे, कि कस्टमर रिपीटेडली प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, जिससे कंपनी का सेल्स बढ़ने में हेल्प। अगर ये प्रमोशन और डिस्काउंट कस्टमर्स को नहीं देंगे तो कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करेंगे नहीं। तो ये प्रमोशंस और डिस्काउंट जो होते हैं, ये कस्टमर को प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज सोशल इन्फ्लुएंस। नाउ सोशल इन्फ्लुएंस मतलब क्या, हमारे जो आजू बाजू में हमारे फ्रेंड्स है, फैमिली है, बहुत सारे आप लोग देखते हो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स है, तो इन लोगों का भी इन्फ्लुएंस होता है, इन लोगों का भी प्रभाव होता है कस्टमर के परचेस बिहेवियर के ऊपर। मतलब जैसे अगर फ्रेंड्स अगर कोई प्रोडक्ट को परचेस करे तो डेफिनेटली हम भी परचेस करेंगे, फ्रेंड्स अगर परचेस नहीं करेंगे तो हम लोग परचेस नहीं करेंगे। इसके लिए आप लोग देखते हो कि कुछ कंपनियां क्या करती है, ग्रुप डिस्काउंट देते हैं। ग्रुप डिस्काउंट मतलब क्या, अगर आप लोग इतने सारे लोग आओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से कंपनियों को पता है कि ये जो फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, इनका कस्टमर के परचेस बिहेवियर के ऊपर परिणाम होता है। उस तरीके से कंपनियां क्या करते हैं, अपनी मार्केटिंग डिजाइन करते हैं। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सोशल फैक्टर्स सच एज रिकमेंडेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिलीज और इन्फ्लुएंसर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कस्टमर परचेस पैटर्न। मतलब फ्रेंड्स, फैमिली और इन्फ्लुएंसर का कस्टमर के परचेस बिहेवियर के ऊपर या पैटर्न के ऊपर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस अ कस्टमर्स डिसीजन। मतलब जितना लोग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेंगे, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या, प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोलना, पॉजिटिव बोलना। तो आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा रहेगा तो लोग उसके बारे में काफी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेंगे ऑनलाइन, मतलब उसके बारे में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, पॉजिटिव फीड वहां पे कमेंट्स लिखेंगे। सो ये पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो होता है, उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर का जो परचेस करने के लिए वो मोटिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इफ अ फ्रेंड रिकमेंड्स अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट बेस्ड ऑन द पॉजिटिव एक्सपीरियंस, अ कस्टमर इज मोर लाइकली टू विजिट दैट रेस्टोरेंट। मतलब एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड ने बताया कि ये रेस्टोरेंट काफी अच्छा है, तो वहां पे वो जो दूसरा फ्रेंड है उसके जाने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज उसके फ्रेंड ने उसको बताया है, उसको काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अननोन जगह पे हम लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। ये सुनो, तो कोई हम लोग को कुछ रिकमेंड करता है तो हम लोग उस चीज को जल्दी परचेस करते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया है। Similarly, a endorsement from the social media influencers can sway their followers to try new products और ब्रांड। आजकल काफी सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, एंडोर्समेंट का काम करते हैं। एंडोर्समेंट मतलब क्या, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताने का और उनको परचेस करने के लिए मोटिवेट करने का। सो ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हुई है, या फिर आप लोग देखते हो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और नए प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो वो भी एक सोशल इन्फ्लुएंस है जो कस्टमर के परचेस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। देन इकोनॉमिक कंडीशन, ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उसके ऊपर भी कस्टमर का परचेस पैटर्न डिपेंड करता है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छी चल रही है हमारे देश के अंदर तो डेफिनेटली कस्टमर जो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन अगर खराब है तो कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करेंगे नहीं।
सो देखो लिखा है इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इनकम लेवल एंड ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इम्पैक्ट द कस्टमर परचेस पावर एंड बिहेवियर। मतलब लोगों का इनकम लेवल कितना है और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है या फिर इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर रही है, उसके ऊपर कस्टमर का परचेसिंग बिहेवियर डिपेंड करता है। अभी इकोनॉमी में अगर स्टेबिलिटी है तो कस्टमर क्या करेंगे, प्रोडक्ट को परचेस करेंगे कंटिन्यूअसली। लेकिन इकोनॉमी अगर अप एंड डाउन हो रही है, फ्लक्चुएशंस बहुत हो रहे हैं, तो वहां पे कैसे होगा, कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करेंगे नहीं। ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउन टर्न, ना इकोनॉमिक डाउन टर्न का मतलब क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, मतलब यहाँ पे मंदी चल रही है मार्केट में, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न और द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। ना इकोनॉमिक डाउन टर्न का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी काफी डाउन चल रही है या मंदी चल रही है। और मंदी में आप लोगों को पता है कि क्या होता है, काफी सारे लोगों की जॉब जाते हैं, उनके पास इनकम नहीं होती है, पैसे नहीं होते प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। सो जब ऐसा इकोनॉमिक डाउनटर्न चलता है या फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट में, फाइनेंसेस वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो कस्टमर में प्रायोरिटाइज एसेंशियल गुड्स एंड रिड्यूस द स्पेंडिंग ऑन द लग्जरी और नॉन एसेंशियल आइटम। तो ऐसे इकोनॉमिक डाउनटर्न के समय कस्टमर्स क्या करते हैं, एसेंशियल चीजें परचेस करते हैं, लग्जरी चीजें परचेस करते नहीं है, या नॉन एसेंशियल चीजें परचेस नहीं करते। जैसे कोविड का एग्जांपल ले लो, कोविड के टाइम पे सबकी इनकम जो है वो कम हो चुकी थी, काफी सारे लोगों के जॉब जा चुके थे, उस समय के कस्टमर क्या कर रहे थे, सिर्फ एसेंशियल चीजें परचेस कर रहे थे, कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट्स वहां पे परचेस ही नहीं कर रहा था। तो ऐसे ही काफी बार होता है कि हमारे यहाँ पे मंदी चलती है, और मंदी में फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। सो कहीं ना कहीं पे इस इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर कस्टमर का बिहेवियर जो डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ड्यूरिंग द रिसेशन, रिसेशन मतलब मंदी, कंज्यूमर माइट कट बैक ऑन डाइनिंग आउट एंड फोकस ऑन बजट फ्रेंडली ग्रोसरी शॉपिंग, इम्पैक्टिंग हाउ बिजनेसेस मार्केट एंड द प्राइस देयर प्रोडक्ट्स। मतलब क्या कि जब मंदी चलती है, रिसेशन चलती है, तभी कस्टमर क्या करते हैं, बाहर जाके खाना खाना पसंद करते नहीं है, बिकॉज वो उनको अफोर्डेबल नहीं लगता है। और वो लोग बजट फ्रेंडली ग्रोसरी को परचेस करते हैं, मतलब जो सस्ता है वही ग्रोसरी को वो लोग परचेस करते हैं। फिर उसका परिणाम क्या होता है, बिजनेस के ऊपर और प्राइस के ऊपर उसका परिणाम होता है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन जो होता है वो कस्टमर को यहाँ पे अफेक्ट करता है, उनके परचेस के बिहेवियर को। नेक्स्ट वन इज पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड लाइफस्टाइल। ना पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस है, क्या चॉइसेस है, या लाइफस्टाइल कैसी है, उसके ऊपर भी कस्टमर का जो परचेस डिसीजन होता है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है जो मॉडलिंग करता है, तो अभी मॉडल्स होते हैं तो उनका आपको पता है कि ज्यादा हैंकी पैकी, ज्यादा स्टाइलिश, ऐसी चीजें काफी ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज्यादा ब्राइट चीजें वो लोग परचेस करते हैं, या कपड़े वगैरह होते हैं, एक्सेसरीज होते हैं, वो परचेस करते हैं। अपने हेयर के ऊपर, अपने फेस के ऊपर वो लोग काफी ज्यादा स्पेंड करते हैं। वही हमारी बात करेंगे तो हम लोग का जो परचेस डिसीजन होता है वो थोड़ा अलग होता है। हम लोग थोड़े सोबर चीजें परचेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रेफरेंसेस, हमारा लाइफस्टाइल अलग है, उसके हिसाब से हमारा हम परचेस डिसीजन हम लोग ले रहे हैं। मॉडल का यहाँ पे लाइफस्टाइल अलग है, उसके हिसाब से वो अपना परचेस डिसीजन ले रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इंडिविजुअल टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस ग्रेटली इन्फ्लुएंस परचेस डिसीजन। मतलब हर एक इंसान का टेस्ट कैसा है, प्रेफरेंसेस कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा होता है, उसके ऊपर उसका परचेस डिसीजन डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स में सीक आउट ऑर्गेनिक, लो कैलोरीज एंड ग्लूटेन फ्री फूड। मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको मॉडल का एग्जांपल दिया, वैसे एग्जांपल हेल्थ कॉन्शियस लोगों का ले लो। हेल्थ कॉन्शियस लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक चीजें जो खाना पसंद करते हैं जिसके अंदर केमिकल्स नहीं होंगे, या लो कैलोरी के प्रोडक्ट या प्रोटीन वाले प्रोडक्ट परचेस करना पसंद करते हैं। यो ग्लूटेन फ्री चीजें जो है वो खाना पसंद करते हैं। These preferences guide their grocery purchase and influence their choices in the restaurant and the food products. मतलब हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर जो होते हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, ग्रोसरी को परचेस करते हैं, या फिर रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने के लिए जाते हैं तो ये सब चीजें वो लोग देखते हैं। Businesses that align their offering with these personal preferences and lifestyle are better positioned to attract and retain the customers. So जो businesses इन सब चीजों को ध्यान देते हैं, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से बनाते हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का भी कस्टमर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, वो आपको सबको पता है। काफी सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो हम लोग एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस होकर परचेस करते हैं। सो ये कुछ नया नहीं है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जो है वो कस्टमर के परचेस डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है करके। आप लोगों ने भी काफी सारी चीजें जो है सिर्फ एडवर्टाइजिंग देख के परचेस की है, या मोस्टली हमारे जो प्रोडक्ट हम लोग परचेस करते हैं वो कहीं ना कहीं पे हमने उसका एडवर्टीजमेंट देखा होता है, या उसका मार्केटिंग काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है जिसको देख के हम लोग परचेस करते हैं।
तो यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग एंड टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैन सिग्निफिकेंटली शेप द कस्टमर परचेस पैटर्न। मतलब जितनी आपकी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव होगी, उतना क्या होगा, कस्टमर का परचेस पैटर्न हम लोग इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, उनको हम लोग प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए कन्विंस कर पाएंगे। वेल क्राफ्टेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन कैन रिसोनेट विद द टारगेट ऑडियंस, कैन जनरेट द इंटरेस्ट एंड ड्राइव द परचेस। मतलब जितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट हम लोग बनाएंगे, उतना हम लोग क्या कर पाएंगे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ अपने आप को रिसोनेट मतलब मैच कर पाएंगे। मतलब हम लोग एडवर्टीजमेंट में दिखा पाएंगे कि ये चीज आपको चाहिए, वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है करके, और कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट को लेके इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे। एग्जाम्पल दिया है, सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर अ न्यू कार मॉडल that highlights its unique features, safety benefits, and the style can attract the potential buyers and influence their decision making process। मतलब एक कार है जिसने क्या किया, एडवर्टीजमेंट के अंदर हाईलाइट किया कि उनके अंदर क्या क्या नए फीचर्स है, सेफ्टी बेनिफिट्स बताए कि ये कार के अंदर कैसे सेफ है करके, और स्टाइल बताई। इन सब चीजों को दिखा के उन्होंने क्या किया, कस्टमर के जो परचेस डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस किया। Marketing strategies that effectively communicate a product's value and benefit can sway customers preferences and increase sales। अभी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, प्राइस कैसा है, प्रमोशन कैसा है, प्लेस कैसा है, ये 4 पीस को हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। सो जितना आप लोग आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लोगों तक कम्युनिकेट करोगे, उतना ज्यादा कस्टमर्स क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए मोटिवेट होंगे और आपका सेल्स बढ़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कस्टमर के परचेस पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग कस्टमर परचेस पैटर्न। अभी कस्टमर परचेस पैटर्न मैंने जैसे आप लोगों को ऊपर बताया कि कस्टमर कितने फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, कौन से टाइप के प्रोडक्ट परचेस करते हैं, ये सब जो कस्टमर का परचेस पैटर्न, ये जानने का क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटर के लिए, वो हम लोग देखते हैं। सो मैंने जब आपको ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, तभी मैंने आप लोगों को बोला कि हर एक मार्केटर को कस्टमर का परचेस पैटर्न जानना काफी जरूरी है। जब आप उसके परचेस पैटर्न को जानोगे, तब जाके आपको कैसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना है वो डिसाइड करने में हेल्प होगा। सो यहाँ पे कस्टमर के परचेस पैटर्न को जानने का पहला इंपॉर्टेंस ये होता है कि मार्केटर को टारगेट मार्केटिंग करने में हेल्प होता है। टारगेट मार्केटिंग क्या होता है, मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि जैसा कस्टमर वैसा मार्केटिंग। तो ऊपर मैं आपको एग्जांपल भी बता रहा था, एक पर्टिकुलर एरिया में हाई इनकम ग्रुप ज्यादा है, दूसरे एरिया में कम इनकम ग्रुप के लोग हैं, तो आप लोग हाई इनकम के लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाओगे, वैसा उसका प्राइसिंग चार्ज करोगे। और लो इनकम के कस्टमर से उनके लिए आप लोग उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे, प्राइस भी वैसा चार्ज करोगे। कहीं ना कहीं पे कस्टमर का जो परचेस पैटर्न है, वो जानने के बाद में मार्केटर टारगेटेड मार्केटिंग कर सकता है। यहाँ पे देखो लिखा है, बाय एनालाइजिंग परचेस पैटर्न मार्केटर कैन आइडेंटिफाई की कस्टमर सेगमेंट्स एंड टेलर देयर मार्केटिंग एफर्ट्स टू स्पेसिफिक ग्रुप। मतलब कि परचेस पैटर्न जानने के बाद में मार्केटर अपने कस्टमर्स को सेगमेंट कर सकता है। सेगमेंट मतलब डिवाइड कर सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने कस्टमर को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक हाई इनकम ग्रुप और दूसरा लो इनकम ग्रुप, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को टेलर कर सकते हैं, या मार्केटिंग को हम लोग टेलर कर सकते हैं। टेलर करना मतलब उसके हिसाब से उसको बनाना। जैसा हाई इनकम ग्रुप को प्रोडक्ट चाहिए, वैसा प्रोडक्ट हम लोग उनको ऑफर कर सकते हैं, लो इनकम को जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग मेरा एग्जाम्पल लिख सकते हो या फिर ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ डेटा शोज दैट a segment of customer frequently purchase eco-friendly product, marketer can create the targeted campaign promoting sustainability to this audience। मतलब अगर सपोज आप लोगों को पता है, ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं तो उनके पास हमारा डेटा जाता है कि हम लोग कौन से टाइप के प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। अगर हमारा डेटा एनालिसिस करने के बाद में उनको पता चला कि कस्टमर ज्यादातर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो उस हिसाब से मार्केटर क्या करेंगे, अपना पूरा कैंपेन जो है मार्केटिंग का वो डिजाइन करेंगे और कस्टमर को वो जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है उसके लिए इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इस तरीके से पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या होता है, परचेस पैटर्न जानने का कस्टमर का, कि उसके हिसाब से मार्केटर अपना टारगेटेड मार्केटिंग डिजाइन कर पाएगा। दूसरा है पर्सनलाइज ऑफर्स। आजकल पर्सनलाइजेशन बहुत ज्यादा चलता है। मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कस्टमर्स को दे रहे हो वो नहीं चलेगा, हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके हिसाब से आपको उनको प्रोडक्ट देना पड़ेगा। मैंने ऊपर भी आपको एग्जांपल दिया कि नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लो। नेटफ्लिक्स वाले क्या करते हैं,
वो जानने की कोशिश करते हैं कस्टमर्स को किस तरीके का कंटेंट देखना अच्छा लगता है। वो अल्गोरिदम होता है, वो अल्गोरिदम से पता चलता है, और उसके हिसाब से क्या होता है, वो लोग वो कंटेंट कस्टमर को अवेलेबल करके देखते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि अगर कस्टमर को रोमांटिक मूवीज ज्यादा अच्छी लगती है, तो उस हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, रोमांटिक मूवीज उनको ऑफर करते रहेंगे, रिकमेंड करते रहेंगे। ये होता है पर्सनलाइज ऑफर। सो जब आप लोग यहाँ पे कस्टमर का परचेस पैटर्न जानोगे, तो उसके हिसाब से आप कस्टमर को पर्सनलाइज ऑफर्स दे पाओगे। देखो क्या लिखा है, नॉलेज ऑफ परचेस पैटर्न अलाउज मार्केटर टू ऑफर पर्सनलाइज प्रमोशंस एंड डिस्काउंट्स. For example, if the customer consistently buy certain product, a marketer can provide the targeted discount or special offer on related items, increasing the likelihood of additional purchase. मतलब क्या कि अगर कस्टमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बार बार परचेस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं या कोई ऑफर दे सकते हैं, जिससे वो कस्टमर क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करेंगे। डीमार्ट का एग्जांपल ले लो कि डीमार्ट में आप लोग देखते हो कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप परचेस करते हो, तो वहां पे डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं। तो ये क्या है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर को ज्यादा परचेस करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप लोग कस्टमर्स को क्या कर सकते हो, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट दे सकते हो, जब आप उनका परचेस पैटर्न जानोगे तो। और उनको डिस्काउंट्स वगैरह देके आप लोग उनको वो प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। जैसे कि नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लो, नेटफ्लिक्स क्या करता है, कस्टमर का अल्गोरिदम जो होता है वो निकलता है, और उसके हिसाब से उनको वो कंटेंट ऑफर करता है। और फिर बाद में उस कंटेंट के ऊपर उनको शायद तक डिस्काउंट्स वगैरह भी दे सकते हैं कि इस कंटेंट के ऊपर आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा वगैरह वगैरह। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर उस कंटेंट को ज्यादा सब्सक्राइब करेगा। सो ये होगा, तो मतलब यहाँ पे देखो, पर्सनलाइज ऑफर भी दे पा रहे हो आप कस्टमर्स को, प्लस कस्टमर को जब पर्सनलाइज ऑफर देते हैं तो उस चीज का वो ज्यादा डिमांड करते हैं, उसके ऊपर हम लोग उनको डिस्काउंट भी दे सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमाइज्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब क्या, कस्टमर का परचेस पैटर्न जानने की वजह से आपको पता चलता है कहाँ पे कितनी इन्वेंट्री की जरूरत पड़ेगी। ऊपर भी मैंने आपको ये बताया था, रिसोर्सेज कैसे मैनेज करने उसके बारे में। जैसे रेस्टोरेंट का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि रेस्टोरेंट में क्या होता है कि पर्टिकुलर डिश की कंजम्पशन जो होता है या डिमांड जो होता है बहुत ज्यादा होता है, तो आप उसके लिए लगने वाले रिसोर्स से ज्यादा परचेस करोगे। और दूसरे डिशेस है जिसकी कंजम्पशन कम होती है या डिमांड कम होती है, उसके लिए आप लोग कम इन्वेंट्री परचेस करके रखोगे। अगर आप लोगों ने इस तरीके से इन्वेंट्री प्रॉपर मैनेज नहीं किया, तो क्या हो जाएगा कि आप लोगों को ओवर इन्वेंट्री हो सकता है या अंडर इन्वेंट्री हो सकता है। सो परचेस पैटर्न कस्टमर का जानो, उससे आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने में हेल्प होगा। जैसे आपको पता चलेगा कस्टमर इस चीज की डिमांड ज्यादा करते हैं, उसकी इन्वेंट्री आप ज्यादा करोगे, और दूसरे चीजों की डिमांड कस्टमर कम करे, उसका इन्वेंट्री आप कम रखोगे। सो प्रॉपर यहाँ पे आपके इन्वेंट्री का मैनेजमेंट जो है वो हो पा रहा है। सो यहाँ पे वही लिखा है, अंडरस्टैंडिंग परचेस पैटर्न हेल्प्स बिजनेसेस मैनेज देयर इन्वेंट्री मोर इफेक्टिवली. Example, if sales data reveal a seasonal spike in the demand for certain product, marketer can work with supply chain team to ensure adequate stock level, reducing the risk of stockouts or the overstocking. तो यहाँ पे सीजनल प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया है। जैसे टेक एग्जांपल कि जून मंथ चालू है या मई मंथ का एंडिंग चालू है, तो आपको पता है स्टेशनरी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, और उस समय पे कस्टमर ज्यादा स्टेशनरी परचेस करने वाले हैं, ऐसा आप लोगों ने देखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप इंश्योर करोगे कि ज्यादा स्टेशनरी अवेलेबल होगी, जिसकी वजह से कस्टमर को स्टेशनरी अवेलेबल करके दे पाओगे आप लोग, और स्टॉक आउट नहीं होगा। स्टॉक आउट मतलब क्या कि स्टॉक खत्म हो गया और कस्टमर को वापस जाना पड़ रहा है, या ऐसा भी नहीं होगा कि ओवर स्टॉकिंग हो रहा है करके। सो यहाँ पे आप लोग कस्टमर के परचेस पैटर्न को जानो, जैसे ये मार्केटर ने जाना कि भाई अभी स्टेशनरी की डिमांड बढ़ने वाली है, तो उसके हिसाब से उसने आपका स्टॉक जो है वो मेंटेन करके रखा, जिससे अंडर स्टॉक भी नहीं होगा, ओवर स्टॉक भी नहीं होगा। देन एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब आप जब कस्टमर का परचेस पैटर्न जानोगे, तो उसकी वजह से आप लोगों को कस्टमर को सर्विस देने में इजी हो जाएगा, और कस्टमर का एक्सपीरियंस एनहांस हो जाएगा। कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब कस्टमर कैसा एक्सपीरियंस करता है प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद में, सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं या डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। तो अगर आपको कस्टमर का परचेस पैटर्न पता चलेगा, तो वैसा सर्विस आप कस्टमर को दोगे जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस और बेटर होते जाएगा, और नेक्स्ट टाइम कस्टमर आपके पास से प्रोडक्ट परचेस करेंगे। क्योंकि हमेशा कस्टमर के पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर उसका फ्यूचर परचेस डिपेंड करता है। तो आप लोग उसका परचेस पैटर्न जानो, वैसा प्रोडक्ट उनको ऑफर करो, जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस वो लोग फील कर पाएंगे, और कस्टमर आपके यहाँ पे रिपीटेडली प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे लिखा है, बाय रिकॉग्नाइजिंग परचेसिंग बिहेवियर, मार्केटर कैन improve द ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस. Example, if the data shows that customer prefer shopping online during certain time, marketers can optimize online platform for
pick times and enhance the user experience to meet the customer expectation। तो यहाँ पे एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग का दिया है कि मार्केटर ने ऑब्जर्व किया कि पर्टिकुलर टाइम में कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं। मे बी आप लोग बोल सकते हो कि वीक डेज में कस्टमर्स क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, और जब वीकेंड्स होते हैं तभी कस्टमर स्टोर में आके शॉपिंग करना पसंद करते हैं। तो आपको क्या करना है वहां पे, ये कस्टमर का बिहेवियर जानना है कि कैसे कस्टमर, तो वीकडेज में कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग को कस्टमर को प्रोडक्ट को ऑनलाइन अवेलेबल करके देना है। क्योंकि आपको पता ऑनलाइन भी आप लोगों ने काफी बार देखा होगा प्रोडक्ट जो होता है स्टॉक आउट हो जाता है। तो आप लोगों को पता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करे, तो आप लोग क्या करो, वहां पे अपने प्रोडक्ट का क्वांटिटी ज्यादा करके रखो, ताकि कस्टमर को किसी भी तरीके से यहाँ पे बैड एक्सपीरियंस नहीं आएगा प्रोडक्ट के बारे में। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। कस्टमर के परचेज पैटर्न से आपको राइट प्राइसिंग चार्ज करना पॉसिबल होगा। कस्टमर अगर सपोज लो प्राइस के प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करते, तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा प्राइस को कम रखोगे। वही अगर सपोज कस्टमर हाई प्राइस के प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करते, तो आप लोग उसके हिसाब से प्राइस को बढ़ा सकते हो। सो कहीं ना कहीं पे आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में आपको यहाँ पे परचेज पैटर्न जो है कस्टमर का वो हेल्प करता है। अलग अलग टाइप की परचेज स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि स्कीमिंग प्राइसिंग होता है, पेनेट्रेशन प्राइसिंग होता है, या फिर फॉलो द लीडर प्राइसिंग होता है। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में कैसे होता है कि जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो हाई प्राइस से चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जाना है कि कस्टमर का परचेस पैटर्न कैसा है। अगर कस्टमर का परचेस पैटर्न ऐसा है कि नए प्रोडक्ट के लिए वो लोग ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी होते हैं, जिसका क्वालिटी अच्छा होगा, जिसका प्रमोशन काफी अच्छा होगा, तो वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, उनके लिए ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। दूसरा, पेनेट्रेशन प्राइसिंग में कैसा होता है, मार्केटर जब प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो लो प्राइस में चार्ज करता है, तो आप लोग वहां पे कस्टमर का परचेस पैटर्न देखो। कस्टमर जो है वो कम प्राइस में प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, कम प्राइस के साथ या पेनिट्रेशन प्राइसिंग से प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। फॉलो द लीडर। फॉलो द लीडर में क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि कस्टमर जो है वो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट परचेस करते, तो उनका प्राइस कितना है वो देखो, उसके हिसाब से आप प्राइस चार्ज करो। फॉलो द लीडर मतलब क्या, दूसरे जो लीडर्स है वो कितना प्राइस चार्ज करते हैं उसके हिसाब से आप प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो आप लोग देखोगे कि कस्टमर जब दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसके लिए कितना प्राइस दे रहे हैं, उतना ही प्राइस आप चार्ज कर सकते हो। मतलब आपने आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है कस्टमर के परचेस पैटर्न के हिसाब से वैरी कर दिया। कस्टमर अगर हाई प्राइस देने के लिए रेडी है तो आपने स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। कस्टमर लो प्राइस पे कर रहे हैं तो आप लोग ने पेनेट्रेशन प्राइसिंग चार्ज करना शुरू किया। कस्टमर कॉम्पिटिटर को कितना प्राइस दे रहा है उसके हिसाब से आपने फॉलो द लीडर का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, परचेज पैटर्न इनसाइट्स कैन इन्फॉर्म द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटर्स कैन एनालाइज हाउ प्राइसिंग चेंजेस इम्पैक्ट द परचेज बिहेवियर एंड एडजस्ट द प्राइस टू ऑप्टिमाइज द सेल्स एंड रेवेन्यू। मतलब क्या कि प्राइस कैसे कस्टमर को अफेक्ट करता है वो यहाँ पे ऑब्जर्व करना जरूरी है। जब कस्टमर कोई भी चीज परचेस करते हैं तो उसके हिसाब से आप प्राइस को एडजस्ट कर सकते हो, जिससे आपका सेल्स बढ़ने में और प्रॉफिट बढ़ने में हेल्प होगा। एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे, if customers are highly responsive to the discounts, implementing strategic promotion can drive the sales। मतलब कस्टमर को अगर डिस्काउंट्स बहुत अच्छे लगते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट्स ऑफर करके कम प्राइस में वो प्रोडक्ट को कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं, या डिस्काउंटेड प्राइस में हम लोग कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करके दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्फॉर्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, नए नए प्रोडक्ट्स बनाना या प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, डिजाइन करना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब आपको कस्टमर का परचेस पैटर्न पता चलेगा या डिसीजन मेकिंग पता चलेगा, तभी आप लोग क्या करोगे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप कर पाओगे। मतलब जैसे कस्टमर की परचेस पैटर्न है, जिस टाइप के प्रोडक्ट परचेस करना कस्टमर पसंद करते, वैसा प्रोडक्ट आप लोग उनको डेवलप करके दे सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टमर्स फ्रीक्वेंटली बाय हेल्प मार्केटर टू गाइड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो कि कस्टमर को क्या चाहिए वो जान के उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हो या प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, कस्टमर को अगर हर्बल प्रोडक्ट ज्यादा पसंद है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ज्यादा पसंद है, तो वैसा प्रोडक्ट आप उनको बना के दे सकते हो। लेकिन वो बनाने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा मेरे कस्टमर का परचेज पैटर्न क्या है। सो परचेज पैटर्न जानने से आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में और इनोवेशन करने में हेल्प होता है। फॉर इंस्टेंस देखो यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया है, इफ देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड in demand for smart home devices, marketer can advise on the development of new product that can cater to these interests। मतलब कि अगर सपोज घर में स्मार्ट होम डिवाइसेस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो मार्केटर उस हिसाब से क्या कर सकता है, अपने जो भी डिवाइसेस वो बना रहे हैं या जो भी अप्लायंसेस बना रहे हैं उसको वो स्मार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। ओके।
नेक्स्ट वाला है इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन। मतलब कि जब आप कस्टमर का परचेस पैटर्न जानते हो तो उससे आप लोग कस्टमर को वैसा प्रोडक्ट बना के दोगे, उससे कस्टमर का जो रिटेंशन है वो बढ़ने में हेल्प होगा। कस्टमर जो है दूसरे ब्रांड को स्विचिंग करेंगे नहीं। कस्टमर रिटेंशन मतलब क्या, कस्टमर आपके पास ही रहेंगे, वो दूसरे के पास नहीं जाएंगे या कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाएंगे। नोइंग परचेस पैटर्न हेल्प्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज टू रिटेन द कस्टमर। जब आप परचेस पैटर्न जानते हो तो उससे आप लोगों को कस्टमर को कैसे रिटेन करना है वो पता चल सकता है। Marketer can create loyalty program or retention campaign based on the product. Customers frequently purchase, encouraging repeat business and long term loyalty। मतलब मार्केटर जो है वो ये जान सकते हैं कि कस्टमर जो है उनको रिटेन करने के लिए हम लोग को क्या करना है। जब उनका परचेस पैटर्न हमको पता चलेगा, अगर परचेस पैटर्न पता नहीं होगा तो हम लोग कस्टमर को रिटेन करने के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे। सो कस्टमर को रिटेन करने के लिए कस्टमर का परचेस पैटर्न जानना जरूरी होता है। एफिशिएंट रिसोर्स अलोकेशन, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे जो ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसके अंदर बताया, वैसा ही पॉइंट है यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे। सो इंसाइट इनटू कस्टमर परचेस बिहेवियर एनेबल मार्केटर टू अलोकेट द रिसोर्सेस मोर इफेक्टिवली। एग्जांपल, इफ डेटा इंडिकेट दैट द सर्टेन मार्केटिंग चैनल ड्राइव मोर सेल्स, marketers can focus on the budget and efforts on those channels to maximize the return। मतलब अगर यहाँ पे मार्केटर को पता चल गया कि कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं या ऑफलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं, तो उस हिसाब से मार्केटर क्या कर पाएंगे, अपने रिसोर्सेज को वहां पे अलोकेट करेंगे। मतलब अगर कस्टमर ऑनलाइन परचेज ज्यादा करते हैं तो वो वेबसाइट बनाना या फिर वेबसाइट्स को अपडेटेड रखना, ये सब चीजों के ऊपर ज्यादा खर्चा करेंगे। और अगर कस्टमर ऑफलाइन परचेज करते हैं तो स्टोर्स वगैरह अवेलेबिलिटी, स्टोर को डिजाइनिंग करना, इसके ऊपर रिसोर्सेज ज्यादा स्पेंड करेंगे। सो कहीं ना कहीं पे ये आपका एट्थ पॉइंट और जो यहाँ पे आप लोगों का थर्ड पॉइंट है वो सिमिलर ही है। फिर है नाइन पॉइंट है प्रेडिक्टिव एनालिटिक। प्रेडिक्टिव एनालिटिक मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन करना। प्रेडिक्शन मतलब क्या, अंदाजा लगाना। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कस्टमर का परचेस पैटर्न जानते हैं तो उससे हम लोग को फ्यूचर ट्रेंड और कस्टमर का फ्यूचर बिहेवियर जो होता है पता चलता है। मतलब कस्टमर आज ऐसा बिहेव कर रहा है, फ्यूचर में ऐसा बिहेव करेगा, ये हमको पता चलेगा जब हम लोग कस्टमर का परचेस पैटर्न जानेंगे। सो उसी के बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल परचेस पैटर्न, मार्केटर कैन यूज द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टू फोरकास्ट द फ्यूचर ट्रेंड एंड बिहेवियर। मतलब यहाँ पे कस्टमर का परचेस पैटर्न जान के कस्टमर के बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर में कस्टमर का ट्रेंड क्या होगा और बिहेवियर क्या होगा, किन चीजों को डिमांड करेंगे। दिस अलाउस फॉर प्रोएक्टिव प्लानिंग। प्रोएक्टिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है, पहले से हम लोग जानते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, बिकॉज हमने उसका प्रेडिक्टिव एनालिटिक किया है, वैसा प्रोडक्ट हम लोग कस्टमर को फ्यूचर में अवेलेबल करके देंगे, उसकी तैयारी हम लोग अभी से करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव प्लानिंग। मतलब ऐसा नहीं कि फ्यूचर में हम लोग जानेंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए और उसके बाद में उनको प्रोडक्ट बना के देंगे, दैट विल बी टू लेट। सो यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, कस्टमर के परचेस पैटर्न को जान के प्रेडिक्टिव एनालिटिक करते हैं कि कस्टमर को फ्यूचर में क्या अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से आप लोग क्या करते हो, प्रोएक्टिव प्लानिंग करके प्रोडक्ट बना के कस्टमर को ऑफर करते हैं। सो यहाँ पे लिखा है, दिस अलाउज फॉर द प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट सच एज एंटिसिपेटिंग डिमांड फॉर सीजनल प्रोडक्ट और न्यू मार्केट ट्रेंड। मतलब कौन से सीजनल प्रोडक्ट रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, मार्केट में कौन सा नया ट्रेंड आने वाला है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को रखना चाहिए, ये सब डिसाइड करने में मार्केटर को हेल्प होता है। मतलब इन शॉर्ट, फ्यूचर में हम लोग कस्टमर को क्या ऑफर कर सकते हैं ये आपको पता चलेगा जब आप लोग कस्टमर का परचेस पैटर्न जानो। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि मैंने आप लोगों को जैसे ऊपर एग्जांपल दिया था कि आप लोग जब यहाँ पे कस्टमर का परचेस पैटर्न जानोगे तो आप लोग कंपटीशन में हमेशा आगे रहोगे। सो यहाँ पे लिखा है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर परचेस पैटर्न प्रोवाइड द कॉम्पिटेटिव एज। मार्केटर कैन लेवरेज दिस नॉलेज to differentiate their brand, anticipate competitors' move, and position their products or services more effectively in the market। मतलब यहाँ पे आप लोगों को जब कस्टमर का परचेस पैटर्न जो है वो पता चलेगा तो उसकी वजह से आप लोगों को पता चलेगा कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं और कैसे हम लोग हमारे प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हैं, ये आपको पता चलेगा। और उसके हिसाब से आप लोग मार्केट में कंपटीशन को फेस कर पाओगे। लेकिन आपको कस्टमर का परचेस पैटर्न ही पता नहीं है तो आपको वहां पे फिर कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है वो आप लोग जानने की कोशिश नहीं करोगे, अपने प्रोडक्ट की इमेज बनाने की कोशिश नहीं करोगे, जिससे फिर क्या होगा, कंपटीशन को फेस नहीं कर पाओगे। सो ये सारे यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया कि कस्टमर का जो परचेस पैटर्न है वो जानना मार्केटर के लिए क्यों जरूरी है। उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड्स टू अंडरस्टैंड द कस्टमर परचेस पैटर्न। अभी हम लोग इतना कस्टमर परचेस पैटर्न की इंपॉर्टेंस हम लोग ने देखे, तो ये कैसे जान सकते हैं, कौन से मेथड से जिससे हमको कस्टमर का परचेस पैटर्न पता चलेगा। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हैं जिसमें सबसे पहले है कस्टमर डेटा एनालिटिक्स।
जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक कंपनी आजकल क्या करती है, कस्टमर का डेटा कलेक्ट करके उसको एक सिस्टम के अंदर फीड करती है, जिससे उनको पता चलता है कि कस्टमर कौन से टाइप के प्रोडक्ट परचेस करते हैं। या हर एक इंडिविजुअल कस्टमर का डेटा उनके पास होता है, जिससे उनको हर एक इंडिविजुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता चलती है। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर सुपरमार्केट में जाके ग्रोसरी परचेस करता हूँ, आप सपोज वहां पे जाके, सपोज आप लोग वहां पे दूसरे कोई एक्सेसरीज वगैरह परचेस करते हो, तो वहां पे उनको पता चल रहा है कि मैं क्या परचेस कर रहा हूँ, आप क्या परचेस कर रहे हो। तो ये डेटा का एनालिटिक्स करके उनको कस्टमर का परचेस पैटर्न पता चल सकता है। सो वही लिखा है यहाँ पे, एनालाइजिंग सेल्स डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस सच एज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सुपरमार्केट में जाते हो, पेमेंट के लिए आते हो, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, आपसे फोन नंबर लेते हैं। तो आपके फोन नंबर से उनको पता चल रहा है कि ये कस्टमर ये प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है। या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपको पता है, जैसे आप अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से परचेस कर रहे हो आप लोग कुछ चीजों को, तो वहां पे हमारा ईमेल आईडी होता है, हमारा नाम होता है, हमारा फोन नंबर होता है, उससे उनको पता चलता है कि कस्टमर क्या परचेस कर रहा है। सो यहाँ पे जो ये अलग अलग सोर्सेज है, जैसे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, दे प्रोवाइड द इंसाइट इनटू परचेस बिहेवियर बाय एग्जामिनिंग पैटर्न सच एज फ्रीक्वेंसी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस। मार्केटर कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड द कस्टमर सेगमेंटेशन। मतलब ये जो कस्टमर का डेटा है, उसको देख के यहाँ पे पता चलता है कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को कितनी बार परचेस करते हैं, उनका ऑर्डर का वैल्यू कितना होता है, 5,000 का ऑर्डर करते हैं वो लोग, 10,000 का ऑर्डर करते हैं वो, उनको पता चलेगा। और कौन से टाइप के प्रोडक्ट परचेस करते हैं वो पता चलेगा। सो कस्टमर का परचेस पैटर्न जानने के लिए सबसे पहले कस्टमर का डेटा एनालिटिक्स करना जरूरी है। ये डेटा एनालिटिक्स आप लोग पॉइंट ऑफ सेल्स के सिस्टम के थ्रू कर सकते हो, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आपको डेटा कस्टमर का मिल सकता है। सेकेंड वन इज कस्टमर सर्वे एंड फीडबैक। सिंपल तरीका, आप कस्टमर को एक क्वेश्चनर बना के दे दो, या फिर आप लोग कस्टमर को रेटिंग देने के लिए बोल सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कस्टमर का परचेस पैटर्न कैसा है। जैसे कि सपोज हमने एक क्वेश्चनर बनाया, और क्वेश्चनर के अंदर उनको हमने पूछा कि कौन से प्रोडक्ट उनको अच्छे लगते हैं, या प्राइसिंग कैसा लगता है उनको, ये सब चीजें जब हम लोग उनको क्वेश्चनर के थ्रू या फिर किसी भी डिजिटल ऐप के थ्रू वगैरह उनको पूछेंगे, या एसएमएस के थ्रू उन लोगों को हम लोग पूछेंगे और उनको रिप्लाई करने के लिए बोलेंगे, या सोशल मीडिया के थ्रू उनका फीडबैक हम लोग ले सकते हैं। उससे क्या होगा, कस्टमर का परचेस पैटर्न पता चलेगा। जैसे कि सपोज मैंने सोशल मीडिया पे मेरे 10 जो रेस्टोरेंट के डिशेस है उसके फोटोज को मैंने अपलोड किया, अभी जिसके ऊपर लाइक ज्यादा है उससे मुझे पता चलेगा कि कस्टमर किसको पसंद कर रहे हैं। या फिर मैंने कमेंट्स के अंदर देखा कि कस्टमर किसको ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स करे, उससे मुझे पता चलेगा। या डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टमर को एक क्वेश्चनर का लिंक भेज सकता हूँ और उनको फिलअप करने के लिए बोल सकता हूँ, रेटिंग देने के लिए बोल सकता हूँ। ये जो कस्टमर का सर्वे या फीडबैक है, इससे हम लोग जान सकते हैं कि कस्टमर का परचेस पैटर्न क्या है, वो लोग क्या परचेस करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, डायरेक्टली आस्किंग कस्टमर्स अबाउट देयर परचेस हैबिट, प्रेफरेंसेस एंड मोटिवेशंस थ्रू द सर्वे एंड फीडबैक फॉर्म कैन प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंसाइट। मतलब आप डायरेक्टली कस्टमर को पूछ सकते हो। कस्टमर का डेटा एनालिटिक्स कैसे हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है। और जब आप उनका सर्वे और फीडबैक लेते हो तो डायरेक्ट हो जाता है। तो ये आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, या डायरेक्टली फेस टू फेस भी पूछ सकते हो कस्टमर को, और उसके थ्रू आपको पता चलेगा कस्टमर क्या पसंद करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प मार्केटर टू अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव्स कस्टमर डिसीजन एंड हाउ दे कैन टेलर देयर स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली। मतलब ये फीडबैक से हमको पता चलेगा कि कस्टमर को क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती है, और उसके हिसाब से हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं, जिससे हम लोग कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसे स्कीम बना सकते हैं कस्टमर्स की जो लॉयल्टी है उसके लिए। जैसे कि सपोज HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है, तो वहां पे आप लोग जितनी बार क्रेडिट कार्ड को यूज करके शॉपिंग करोगे उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये HDFC बैंक का लॉयल्टी प्रोग्राम है। या फिर आप कुछ कंपनियां होती है वो क्या करती है, कस्टमर जो फ्रीक्वेंटली परचेस करते हैं उनको डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं, तो ये उनका लॉयल्टी प्रोग्राम है। ये लॉयल्टी प्रोग्राम से आपको पता चलेगा कस्टमर क्या परचेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है, implementing loyalty program and analyzing their usage can reveal the pattern in the customer purchase behavior। मतलब आप लोग जब कस्टमर के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम बनाते हो, उस लॉयल्टी प्रोग्राम को कस्टमर ऑप्ट करते हैं और यूज करते हैं, उससे आपको पता चलेगा कस्टमर को ये चीज पसंद है। यहाँ पे देखो लिखा है, बाय ट्रैकिंग द पॉइंट्स accumulation, रिडम्पशन रेट एंड रिवॉर्ड प्रेफरेंसेस, मार्केटर कैन गेन इंसाइट इनटू द कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड बाइंग हैबिट। मतलब क्या, कि हमने कस्टमर के लिए कोई लॉयल्टी प्रोग्राम बनाया, उसको कस्टमर ने यूटिलाइज किया, उससे हमको पता चलेगा कि कस्टमर को वो चीज अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर वो अच्छा लग रहा है तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे,
और अगर या फिर उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर सकते हैं। और अगर उनको वो लॉयल्टी प्रोग्राम इतना ज्यादा भा नहीं रहे तो उसके अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं या उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। सो ऐसे कुछ आप लोग लॉयल्टी प्रोग्राम बना सकते हैं जो आप लोगों को बताएंगे कि भाई कस्टमर का परचेस पैटर्न कैसा है। जैसे अगर सपोज मैंने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का आपको एग्जांपल दिया कि एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड जो है, वो लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो कस्टमर को पॉइंट्स मिल रहे हैं उससे वो कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं। अगर वो कस्टमर उसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं और उनके जो भी पॉइंट्स उसको मिल रहे हैं उसको रिडीम करके जो भी गिफ्ट उनको मिल रहा है उससे अगर कस्टमर हैप्पी है तो वो उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो वो अपने जो क्रेडिट कार्ड का जो लॉयल्टी पॉइंट्स का जो स्कीम है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो ये लॉयल्टी प्रोग्राम जो होता है कस्टमर के परचेस पैटर्न के बारे में बताने में हेल्प करता है। वेबसाइट एंड ई कॉमर्स एनालिटिक्स। वेबसाइट्स एक बेस्ट सोर्स होता है जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि कस्टमर का परचेस पैटर्न क्या है। यहाँ पे देखो लिखा है, टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स कैन ट्रैक द यूजर बिहेवियर ऑन वेबसाइट एंड द ऑनलाइन स्टोर। मतलब ये जो गूगल एनालिटिक्स है या फिर अलग अलग ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स एनालिटिक्स है तो उससे आप लोगों को कस्टमर का बिहेवियर पता चलेगा। Metrics such as page visit, time spent on the site, and shopping cart abandonment rate help the marketer to understand how customers navigate the purchase process। मतलब क्या होता है, कस्टमर हमारे पेज को कितना विजिट करते हैं, जैसे अमेजोन की या फिर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को कितने लोग विजिट करते हैं, तो वो पता चल जाता है। उनका अल्गोरिदम होता है उससे उनको पता चलता है कितने लोगों ने विजिट किया। सो ज्यादा लोग विजिट करें मतलब हमारा जो पेज है उनको इफेक्टिव लग रहा है, मतलब उनको वो हमारी ऑफर अच्छी लग रही है, वो फिर हम लोग को पसंद करते हैं, ये पता चलता है। टाइम स्पेंड, लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब लोग आते हैं और चले जाते हैं या फिर आते हैं और ऑफर को अच्छे से पढ़ते हैं, उससे भी हम लोग को पता चलेगा लोगों को क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है। और कार्ट एबेंडनमेंट मतलब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, उसको कार्ट में ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट को और वहां से फिर निकल जाते, पेमेंट नहीं करते। सो अगर लोग हमेशा आते हैं, प्रोडक्ट को क्लिक करके कार्ट में ऐड करते हैं और चले जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पे हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें प्रॉब्लम है। तो लोगों का वहां पे हम लोग को बिहेवियर पता चल रहा है कि लोग आते हैं, सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट, लेकिन पेमेंट करते नहीं या फिर फाइनल ऑर्डर प्लेस नहीं करते, मतलब सम प्रॉब्लम इज देयर। सो ये सारे वेबसाइट्स और ई कॉमर्स एनालिटिक्स होते हैं जिससे पता चलता है कि कस्टमर का परचेस पैटर्न क्या है, कस्टमर की इन चीजों को परचेस करते हैं। उसके बाद में सोशल मीडिया इंसाइट्स, सोशल मीडिया से भी आप लोगों को पता चल सकता है। सोशल मीडिया पे आपको पता है कुछ क्लूज होते हैं जैसे कि शेयर होता है, लाइक होता है, कमेंट होता है। जितना शेयर हो रहा है, जितने कमेंट्स आ रहे हैं, जितने लाइक्स हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि कस्टमर जो है वो हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा है मेंटोरिंग सोशल मीडिया इंटरैक्शंस इंक्लूडिंग कमेंट्स, शेयर्स एंड लाइक्स कैन प्रोवाइड क्लू अबाउट द कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड ट्रेंड। मतलब अगर सपोज कोई एक प्रोडक्ट का मैंने पोस्ट डाला हुआ है, उसको ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं, ज्यादा शेयर हो रहा है, ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब कस्टमर उस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, ये पता चलेगा। Social media analytics tools can help identify popular product and emerging trend and the customer sentiments। मतलब ये जो सोशल मीडिया है उससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा पॉपुलर है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट को बना के दे सकते हैं। मतलब ये सोशल मीडिया हम लोग को कस्टमर के परचेसिंग के बारे में बता रहा है। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। कस्टमर रिलेशनशिप से भी हम लोग को पता चलेगा, जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर का डेटा जो होता है वो कलेक्ट करते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो कस्टमर का हिस्ट्री है, मतलब उसने क्या क्या परचेस किया वो, या कस्टमर के साथ हमने जो इंटरेक्शंस वगैरह किए, प्रेफरेंसेस है, उससे भी हम लोग को कस्टमर का परचेस बिहेवियर जो है पता चल जाता है। सो यहाँ पे लिखा है सीआरएम सिस्टम स्टोर द कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर डेटा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है सीआरएम, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर का सारा डेटा फीड करते हैं, जैसे कि परचेस हिस्ट्री, उनके साथ इंटरेक्शंस कितने हुए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर्स के साथ हम लोग एक बार इंटरेक्शन करते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कभी कभी हम लोग कस्टमर के साथ फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं, तो वो सब वहां पे लिखा रहता है कि हमने कस्टमर के साथ कितना इंटरेक्ट किया, कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या है, ये सब डेटा जो होता है ये सीआरएम सिस्टम के अंदर फीड किया जाता है। Analyzing this data help marketer to understand individual customer behavior and segment audience effectively। अभी ये जो डेटा हमने सीआरएम सिस्टम के अंदर फीड करके रखा है उसको एनालाइज करके हमको कस्टमर का बिहेवियर पता चल सकता है, वो क्या परचेस करते हैं उसके बारे में। देन मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो मार्केट रिसर्च करती है, कस्टमर के पास से डेटा भरवाती है, कस्टमर का इंटरव्यू लेते हैं, वहां से भी हम लोग को कस्टमर का परचेस पैटर्न पता चल सकता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके रिसर्च रिपोर्ट्स होते हैं, उसको अगर आप लोग रिफर करोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर।
Utilizing market research reports and the industry studies can provide a broader understanding of customer purchasing trends and preferences within a specific sector or the market. This helps marketer to align their strategy with the market condition and customer expectation. मतलब ये रिपोर्ट को देख के आपको कस्टमर को क्या चाहिए वो पता चलेगा, वैसे आप लोग क्या कर सकते हो, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज सेल्स फ्यूनल एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जामिनिंग द सेल्स फ्यूनल फ्रॉम द इनिशियल इंटरेस्ट टू द फाइनल परचेज हेल्प्स मार्केटर टू आइडेंटिफाई ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स एंड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द कस्टमर डिसीजन। मतलब क्या, कस्टमर जब पहली बार हमारे पास आता है, हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है, वहां से लेके फाइनल प्रोडक्ट परचेस करने तक प्रोडक्ट कस्टमर जाता है कि नहीं, वो यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। मतलब कस्टमर आता है, हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन परचेस नहीं करता है, मतलब कहीं ना कहीं पे कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट जो उसमें कोई प्रॉब्लम है करके कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेस नहीं करता है। सो ये सब चीजें यहाँ पे सेल्स फ्यूनल एनालिसिस में फाइंड आउट की जाती है कि कस्टमर हमारे यहाँ पे इनिशियल इंटरेस्ट दिखाते हैं क्या, और फाइनल प्रोडक्ट परचेस करने तक वो लोग जाते हैं क्या। एनालाइजिंग दिस कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन रेट मतलब क्या, कस्टमर हमारे पास आया और उसने प्रोडक्ट को परचेस किया, ये कन्वर्जन रेट होगा। जितना कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा, मतलब जो कस्टमर पहले हमारे प्रोडक्ट को नहीं परचेस कर रहे थे, सिर्फ इंटरेस्ट दिखा रहे थे, अभी वो परचेस करने लगे, ये कन्वर्जन रेट जितना ज्यादा होगा, उतना हम लोग को कस्टमर का जो परचेस पैटर्न है वो पता चलेगा। अगर सपोज कन्वर्जन रेट कम है, मतलब हमको पता चलेगा हमारे प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस की जरूरत है। सो यहाँ पे वही लिखा है, एनालाइजिंग कन्वर्जन रेट एंड कस्टमर जर्नीज प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ परचेज डिसीजंस आर मेड। मतलब यहाँ पे हमको कस्टमर का बिहेवियर पता चल रहा है, कस्टमर को क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस से भी हम लोग को पता चल सकता है कस्टमर को क्या अच्छा लगता है। यहाँ पे लिखा है, स्टडिंग कॉम्पिटिटर कस्टमर परचेस पैटर्न एंड द स्ट्रेटेजीज कैन ऑफर इंसाइट इनटू इंडस्ट्री ट्रेंड एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। मतलब मैंने कॉम्पिटिटर के कस्टमर्स को स्टडी किया, उससे हमको पता चलेगा कस्टमर्स को क्या अच्छा लग रहा है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट वर्क्स फॉर द कॉम्पिटिटर कैन हेल्प मार्केटर टू अडेप्ट एंड रिफाइन देयर ओन अप्रोच। मतलब कौन सी चीज कॉम्पिटिटर को फायदा कर रही है, उसको एनालाइज करके भी आपको पता चलेगा कस्टमर को क्या चाहिए, और उसके हिसाब से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे मेथड्स है जिससे आप लोग कस्टमर का परचेस पैटर्न जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन अंडर दिस टॉपिक इज टाइप्स ऑफ परचेस पैटर्न। कौन से टाइप के कस्टमर के परचेस पैटर्न होते हैं। तो पहला है रूटीन परचेस। रूटीन परचेस मतलब नाम से ही पता चलता है, ऐसे प्रोडक्ट जिसको कस्टमर रेगुलरली परचेस करते हैं, तो उसको रूटीन प्रोडक्ट बोलेंगे। तो आपको पता है कि कौन सी चीजें हम लोग रूटीनली या रेगुलरली परचेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है, रूटीन परचेसेस आर द आइटम दैट कस्टमर्स अक्वायर रेगुलरली ड्यू टू देयर एसेंशियल नेचर एंड हैबिचुअल कंजम्पशन। मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट है जिसको कस्टमर रेगुलरली परचेस करते हैं बिकॉज वो काफी एसेंशियल है, और इसका कस्टमर्स को हैबिट है, इसकी वजह से कस्टमर उसको परचेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टी पाउडर जो होता है, कस्टमर क्या होता है, चाय की उनको हैबिट होती है जिसकी वजह से वो उसको परचेस कर रहे हैं। या फिर आप लोग देख सकते हो कि जो भी ये दाल वगैरह हम लोग परचेस करते हैं या सॉल्ट वगैरह परचेस करते हैं, ये सब एसेंशियल चीज है, ये रोज कस्टमर को लगती है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूटीन परचेस। ये जो प्रोडक्ट कस्टमर परचेस कर रही है, ये रूटीन परचेसेस है। These purchases are characterized by their predictability and low involvement as they fulfill basic daily need or maintain the regular routine। अभी ये जो प्रोडक्ट्स है इनको प्रेडिक्टेबिलिटी बोल सकते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये प्रोडक्ट को कस्टमर परचेस करेंगे, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि कस्टमर ये प्रोडक्ट को हमेशा परचेस करेंगे। प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना, कि यहाँ पे मार्केटर को पता है कि ये प्रोडक्ट को कस्टमर हर महीने परचेस करने वाले या रेगुलरली परचेस करने वाले हैं। और इसमें लो इन्वॉल्वमेंट होता है। लो इन्वॉल्वमेंट मतलब कस्टमर इसको परचेस करने के लिए बहुत ज्यादा अपना एनर्जी इन्वॉल्व नहीं करते। कस्टमर जाते हैं और वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। जैसे नमक है, तो कस्टमर का फिक्स होता है कि ये ब्रांड का नमक हम लोग परचेस करने वाले हैं, तो उसमें ज्यादा वो लोग नहीं सोचते, सोचेंगे भी तो बहुत ही कम। तो ऐसे हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। हाई इन्वॉल्वमेंट में कस्टमर बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन ये जो रूटीन परचेस होते हैं इसमें लो इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें ज्यादा कस्टमर सोचते नहीं है, और इसमें कस्टमर क्या करते हैं, क्विकली वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, इसके लिए इसको लो इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। और ये डेली यूज के प्रोडक्ट्स होते हैं। आगे लिखा है, कस्टमर्स ऑफन शो ब्रांड लॉयल्टी और एंगेज इन द ऑटोमेटिक बाइंग बिहेवियर फॉर दीज आइटम विच आर इंटीग्रल टू देयर एवरीडे लाइफ। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स है इसमें उनकी ब्रांड लॉयल्टी होती है। जैसे नमक है, तो आप सिर्फ टाटा का ही नमक हर महीने परचेस करते हो, तो आप लोग उसको क्या है, ब्रांड लॉयल हो।
घर में हमारी जो रेगुलर यूज होने वाली चीजें होती है उसमें हम लोग काफी ब्रांड लॉयल होते हैं। जैसे हम लोग वॉशिंग पाउडर परचेस करें तो एक ही ब्रांड का वॉशिंग पाउडर आप लोग देखोगे हर महीने मम्मी परचेस करती है। तो ये जो रूटीन परचेस के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इसमें कस्टमर्स क्या होते हैं, ब्रांड लॉयल होते हैं। और कस्टमर ऑटोमेटिकली जाके वो चीजों को परचेस करते हैं, यहाँ पे कस्टमर को कुछ सोचना नहीं होता है ज्यादा। वो लोग जब भी शॉपिंग मार्केट में जाएंगे या ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो वो लोग डायरेक्टली वो प्रोडक्ट के पास जाएंगे और उसको परचेस करेंगे। फिर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, परचेसिंग ग्रोसरी सच एज मिल्क, ब्रेड, एग और हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट लाइक सोप, टूथपेस्ट फॉर्म अ कंसिस्टेंट पार्ट ऑफ देयर शॉपिंग हैबिट। ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये क्या है, उन लोगों के रूटीन परचेसेस है। इसको कस्टमर्स क्या करते हैं, कंसिस्टेंटली परचेस करते हैं या फिर हमेशा परचेस करते हैं। तो रूटीन परचेस करके एक टाइप होता है। दूसरा है इम्पल्स परचेस। ना इम्पल्स का मतलब क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट्स होता है इसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा होता है। ऑन द स्पॉट कुछ ऐसी चीजें होती है उसको देख के आप लोगों को परचेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोई पर्टिकुलर ड्रेस है, उसके ऊपर डिस्काउंट काफी ज्यादा है, इसके लिए आपने पहले नहीं सोचा था उसको परचेस करना है करके। आप जब घर से शॉपिंग के लिए जा रहे थे तभी आपने कपड़े परचेस करने के बारे में नहीं सोचा था, आप ग्रोसरी परचेस करने गए थे। लेकिन बिकॉज वो ड्रेस के ऊपर डिस्काउंट है, आपको वो अच्छा लगा, आपने उसको परचेस किया, इसको बोलते हैं इम्पल्स परचेस। तो कुछ ऐसे कस्टमर के परचेसेस होते हैं जो इम्पल्स होते हैं। आप लोग जनरली देखते हो जब आप शॉपिंग मॉल के अंदर या फिर आप लोग किसी सुपरमार्केट में कुछ भी परचेस करने के लिए जाते हो तो जहाँ पे पेमेंट के लिए जाते हो वहां पे ऐसे छोटी छोटी चीजें रखी रखी रहती है। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा वहां पे कोई चॉकलेट्स होते हैं या फिर दूसरे ऐसे आइसक्रीम्स वगैरह होते हैं, बिकॉज कस्टमर जब वहां पे जाएंगे पेमेंट करने के लिए तो ये सब चीजें दिखेंगे और तुरंत वो चीजों को परचेस करेंगे कस्टमर्स। या फिर कुछ ऐसे कपड़े वगैरह होते हैं या कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो वहां पे काउंटर के पास रखे रहते हैं ताकि कस्टमर का ध्यान उसके ऊपर जाए, और वहां पे लेबल भी लगा रहता है कि इसके ऊपर डिस्काउंट है करके। तो कस्टमर उसको देख के तुरंत परचेस करते हैं। तो ये इम्पल्स परचेस होता है। इम्पल्स परचेस मतलब जिसके बारे में आपने घर से सोच के नहीं गए थे, डायरेक्टली ऑन द स्पॉट आपने उसको परचेस किया। और उसके लिए जो मार्केटर्स होते हैं वो अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि कोई डिस्काउंट वगैरह देना ताकि लोग थोड़े से इन्फ्लुएंस होकर वो परचेस करें। तो यहाँ पे लिखा है देखो, इम्पल्स परचेसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड एक्विजिशन मेड विदाउट प्रायर थॉट, ऑफन ड्राइवन बाय द इमोशनल रिस्पॉन्सेस, सिचुएशनल फैक्टर और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। मतलब क्या कि इम्पल्स परचेज जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब ऑन द स्पॉट, आपने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। और अनप्लान्ड एक्विजिशन, अनप्लान्ड मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपने प्लान नहीं किया था। और एक्विजिशन मतलब परचेस, मतलब इसको परचेस करने के बाद में आपने कोई प्लानिंग नहीं बनाया था। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेस होते हैं, जैसे कि सपोज आपने कोई ड्रेस देख दिया बच्चे का, तो आप इमोशनल होके आपने उसको परचेस कर लिया। तो इसमें इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। सिचुएशनल फैक्टर मतलब, सिचुएशनल फैक्टर मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसकी वजह से आपने उसको परचेस कर लिया। तो सिचुएशनल फैक्टर्स वगैरह भी हो सकते हैं, जैसे कि सपोज आप लोगों ने वहां पे चॉकलेट रखा हुआ है और सपोज आप लोगों को पता याद आया कि किसी का बर्थडे आ रहा है, तो आपने क्या किया, उसका चॉकलेट जो है वहां से परचेस कर लिया। तो ये सिचुएशनल फैक्टर हो गया। देन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या कि वहां पे कुछ डिस्काउंट था, वो डिस्काउंट को देख के आप खुश हो गए, आपने उसको परचेस कर लिया। तो कुछ इमोशनल चीजें होती है, कुछ सिचुएशनल चीजें होती है और कुछ ग्रेटिफिकेशन होता है जिसकी वजह से आप लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट को ऑन द स्पॉट परचेस करते हो। These purchases are typically influenced by the product placement, in-store promotion and display that entice customer at the point of sale। मतलब ये जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उसको इस तरीके से वहां पे मैनेज किया जाता है जिससे कस्टमर एंटाइस हो जाए। एंटाइस मतलब क्या, उनको लालच आ जाए और वो प्रोडक्ट को परचेस करे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्रोडक्ट जो होते हैं वो पेमेंट काउंटर के वहां पे रहता है, क्योंकि पेमेंट काउंटर में कैसा होता है, लाइन होता है, तो आप लोग वहां पे 5-10 मिनट स्पेंड करते हो। तो आप आजू बाजू में देखोगे तो आपको वो प्रोडक्ट दिखाई देंगे और आप उसको तुरंत परचेस कर लोगे। तो इस तरीके से वो प्रोडक्ट को वहां पे अरेंज किया रहता है। दे रिफ्लेक्ट द मोमेंट्री डिजायर rather देन द प्रीमेडिएटेड नीड्स। मतलब क्या होता है मोमेंट्री डिजायर, मतलब क्या, ये कस्टमर के मूड के ऊपर डिपेंड होता है। कस्टमर को अगर अच्छा लगता है तो प्रोडक्ट को वो लोग परचेस कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होता है। उसका एग्जाम्पल दिया है देखो यहाँ पे, अ कस्टमर माइट पिक अप अ कैंडी बार और द स्मॉल गैजेट। मतलब कस्टमर क्या कर सकता है, किसी छोटे से चॉकलेट को वगैरह परचेस कर लिया, कोई गैजेट को परचेस किया, कहाँ पे, एट द चेकआउट काउंटर। चेकआउट काउंटर मतलब जो पेमेंट का काउंटर होता है। आफ्टर बीइंग ड्रॉन टू इट्स विजिबिलिटी, मतलब जब उनको वहां पे दिख जाता है तभी वो लोग क्या करते हैं, उसको परचेस कर लेते हैं। एंड द कन्वीनियंस ऑफ एडिंग इट टू देयर कार्ट इम्पल्सिवली। इस तरीके से क्या होता है कि कुछ चीजों को वहां पे पेमेंट काउंटर में जानबूझ के रखा रहता है जिसके ऊपर डिस्काउंट्स वगैरह भी वो लोग देते हैं या ऑफर देते हैं, जिससे कस्टमर क्या करते हैं, इम्पल्सली उसको परचेस करके अपने कार्ट में डाल देते हैं।
सीजनल परचेस मतलब नाम से ही पता चलता है कि कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं हम लोग सीजन में परचेस करते हैं, मतलब कोई फेस्टिवल है या सपोज रेनी सीजन आने वाला है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो चीजों को परचेस करते हैं, तो उसको सीजनल परचेस बोलते हैं। Seasonal purchases occur at the specific time of the year or during the particular season or the holiday influenced by the environmental changes or festival events। मतलब बेसिकली ये प्रोडक्ट को हम लोग फेस्टिवल्स के टाइम पे या कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जैसे कि समर आ रहा है तो समर के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट परचेस करेंगे, या विंटर आ रहा है तो विंटर के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, रेनी सीजन है तो वैसा प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं पर्टिकुलर सीजन में या हॉलीडेज में वगैरह परचेस किए जाते हैं, बिकॉज फेस्टिवल इवेंट्स आने वाले हैं या एनवायरमेंटल चेंजेस आने वाले हैं। These purchases are often planned to adopt a seasonal condition or to celebrate the occasion। मतलब ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम लोग सीजन के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए परचेस करते हैं, जैसे स्वेटर हमने परचेस कर लिया या विंड शीटर हम लोग ने परचेस कर लिया, बिकॉज हमको सीजन के अंदर अडेप्ट होना है या कुछ सेलिब्रेशन करना है, उसके लिए हम लोग उसको परचेस करते हैं, अदरवाइज उसको हम लोग परचेस करते नहीं है। They reflect a customer's anticipation of the seasonal need और celebration। एग्जाम्पल दिया है देखो यहाँ पे, बाइंग अ विंटर कोट एंड अ हॉलीडे डेकोरेशंस ड्यूरिंग द विंटर और परचेसिंग अ समर अपैरल एंड आउटडोर गियर्स एज अ टेम्परेचर राइजेस। मतलब यहाँ पे बताया है कि विंटर आने वाला है इसकी वजह से हम लोग ने विंटर कोट परचेस किया, या फिर सपोज समर आने वाला है तो उसके हिसाब से हमने उसके कपड़े वगैरह या एक्सेसरीज वगैरह परचेस कर लिए, बिकॉज हमको पता है कि टेम्परेचर जो है समर में बढ़ जाता है तो उसके हिसाब से हमने परचेस कर लिया। या फिर यहाँ पे विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होता है तो उसके हिसाब से हमने विंटर का कोट ले लिया, तो ये सीजनल परचेस हो गया। देन प्रीमियम परचेस। ना प्रीमियम परचेस मतलब क्या होता है, ये जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है, क्वालिटी काफी हाई होती है, या इनको लग्जरी आइटम्स आप लोग बोल सकते हो। सो कभी कभी कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट परचेस करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, प्रीमियम परचेसेस इन्वॉल्व अक्वायरिंग हाई एंड और लग्जरी आइटम कैरेक्टराइज बाय द हायर प्राइस पॉइंट एंड एक्सक्लूसिविटी। मतलब क्या कि ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हाई एंड होते हैं या लग्जरी होते हैं या काफी बोलते हैं ना सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, और इनका प्राइस भी जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। These purchases often reflect the consumer's desire for quality, status, and prestige, and typically involve significant financial involvement। अभी ये प्रोडक्ट को कस्टमर क्यों परचेस करते हैं, बिकॉज इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, इससे कस्टमर का स्टेटस दिखाई देता है, प्रेस्टीज दिखाई देता है समाज के अंदर, और बेसिकली ये जो प्रोडक्ट होता है इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। सो क्वालिटी की वजह से, स्टेटस की वजह से, प्रेस्टीज की वजह से कस्टमर इसको परचेस करते हैं, और इसके लिए कस्टमर को ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दे आर ड्रिवन बाय कंसिडरेशंस ऑफ द ब्रांड रेपुटेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड पर्सनल इंटेलिजेंस। मतलब ये जो प्रोडक्ट होते हैं इसको ब्रांड रेपुटेशन की वजह से परचेस करते हैं, जैसे कल्याण ज्वेलरी है, उसका रेपुटेशन काफी अच्छा है तो उसकी वजह से उसको परचेस किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, या आप लोग उसके साथ काफी पर्सनली इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसके लिए आप लोग उसको परचेस कर रहे हो। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इन्वेस्टिंग इन अ डिजाइनर हैंडबैग, a high-end watch, luxury car, not only serve the practical purposes बट ऑल्सो सिग्निफाई स्टेटस एंड एक्सक्लूसिविटी। मतलब अगर सपोज हम लोग कोई डिजाइनर हैंडबैग परचेस कर रहे हैं या कोई भी हाई क्वालिटी की वॉच परचेस कर रहे हैं, लग्जरी कार परचेस कर रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग का हमारी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए नहीं कर रहे हम लोग, इससे हमारा स्टेटस भी दिखने वाला है, हम लोग एक्सक्लूसिव दिखने वाले, अलग दिखने वाले हैं, समाज में हम लोग का एक रेपुटेशन होगा, तो इसके लिए हम लोग ये प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं। सो बेसिकली प्रीमियम परचेसेज जो होते हैं वो अपना स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए जो होता है ज्यादा परचेस किया जाता है, सिर्फ जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं होता है। तो जरूरत पूरा करना तो यहाँ पे पर्पज है ही पर, लेकिन उसके साथ साथ स्टेटस भी यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज प्लान्ड परचेस। प्लान्ड परचेस मतलब क्या है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे कस्टमर प्रॉपर प्लान करता है, रिसर्च करता है, 10 जगह पे वो प्रोडक्ट को ढूंढता है, कंपेयर करता है और फिर बाद में उसको परचेस करता है। सो जस्ट गए और परचेस किए, जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया था कि रूटीन परचेस के जैसा नहीं है ये, आप काफी ज्यादा इसमें अपना टाइम, मनी, एनर्जी जो होता है वो इन्वॉल्व करने वाले होते हो, तो उसको प्लान परचेस बोलते हैं। जैसे आप कार परचेस करने वाले हो तो कार एक प्लान परचेस है, आपने उसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च किया, अलग अलग जगह पे कंपैरिजंस किया आप लोगों ने, और फिर बाद में आपने डिसाइड किया कौन सा कार लेना है, सो वो तुम्हारा प्लान परचेस हो जाएगा। सो प्लान परचेस आर दोज दैट कंज्यूमर रिसर्च एंड deliberate over before making a decision, often involving high involvement
एंड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट। ऊपर मैंने आप लोगों को रूटीन परचेस में क्या बताया था, लो इन्वॉल्वमेंट। लो इन्वॉल्वमेंट मतलब रूटीन प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आपको ज्यादा टाइम मनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ता है, आप जाते हो और परचेस करते हो। लेकिन ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपको हायर इन्वॉल्वमेंट लगता है, मतलब आप उसको बहुत ज्यादा टाइम देते हो परचेस करने के लिए, आप लोग उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, और फिर आप उसको परचेस करते हो। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको परचेस करने से पहले आप लोगों को काफी ज्यादा हायर इन्वॉल्वमेंट लगता है, और इसमें काफी ज्यादा पैसे भी आपको स्पेंड करने पड़ते हैं, बहुत महंगे होते हैं ये प्रोडक्ट। इसकी वजह से आप लोग क्या कर रहे हो, उसको प्रॉपर प्लान करके ही परचेस करते हो। These purchases are carefully considered with the consumers evaluating options, comparing features and assessing values before proceeding। मतलब ये प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले कस्टमर्स देखते हैं कि ये प्रोडक्ट में और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर बाद में इसके फीचर्स को आप कंपेयर करके देखेंगे कि इसके फीचर्स और इसके फीचर्स क्या है, उसमें से बेस्ट आप सिलेक्ट करोगे। और फिर उसका वैल्यू वगैरह जो होता है वो आप लोग देखते हो कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे कि कार का मैंने आपको बताया कि वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल इंक्लूड बाइंग अ न्यू कार, प्लानिंग अ वेकेशन, और सिलेक्टिंग अ न्यू होम अप्लायंसेस, वेयर थरो कंसिडरेशन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रीसीड्स द फाइनल डिसीजन। मतलब आप कोई कार खरीद रहे हो, कहीं पे वेकेशन पे जा रहे हो, कोई नया अप्लायंस परचेज कर रहे हो जैसे फ्रिज, टीवी, इसमें आप लोग बहुत ज्यादा डीप में उसके बारे में रिसर्च करते हो, फाइंड आउट करते हो, और फिर आप लोग डिसाइड करते हो कि इसको परचेज करना है कि नहीं करना है। सो आई होप आपको प्लान परचेज क्या होता है पता चला, कि प्लान परचेज में आप लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करते हो, बिकॉज वहां पे आपको ज्यादा पैसे भी स्पेंड करने होते हैं। देन फ्रीक्वेंट परचेसेस। फ्रीक्वेंट परचेस मतलब जिसका हम लोग फ्रीक्वेंटली परचेस करते हैं, रेगुलरली परचेस करते हैं। उसके अंदर देखो क्या लिखा है, फ्रीक्वेंट परचेसेस इन्वॉल्व बाइंग द आइटम ऑन अ रेगुलर और रिकरिंग बेसिस, ऑफन ड्यू टू द हैबिचुअल यूज और कंजम्पशन। मतलब आप ऐसे प्रोडक्ट को क्या करते हो, कंटिन्यूअस बेसिस पे, रिकरिंग बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे परचेस करते हो, बिकॉज आपको उसका हैबिचुअल हो चुका है। These purchases can be a part of subscription services or routine behavior reflecting ongoing needs and preferences। मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है, आप किसी चीज को सब्सक्राइब करते हो, जैसे नेटफ्लिक्स है, तो वो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, फ्रिक्वेंटली उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। या फिर आपने अमेजोन का अगर सपोज प्राइम का ऑप्शन लिया हुआ है, तो अमेजोन के प्राइम को आपको कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ता है, बार बार सब्सक्राइब करना पड़ता है। या ऑनलाइन अपने न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको आदत है, तो उसको भी आपको बार बार क्या करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो ये फ्रीक्वेंट परचेस हो गए जो ऑन गोइंग होते हैं। दे माइट इन्वॉल्व ऑटोमेटिक और रिपीट ऑर्डर। ऑटोमेटिक और रिपीट ऑर्डर मतलब कि आपको वहां पे कमांड देना है, वो डायरेक्टली क्या करेगा, आपका सब्सक्रिप्शन रिन्यू करेगा, ये डायरेक्टली आपके लिए वो प्रोडक्ट परचेस करेगा। वैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, सब्सक्राइबिंग टू अ मंथली स्ट्रीमिंग सर्विस, जैसे नेटफ्लिक्स का मैंने आपको बताया। रेगुलरली परचेसिंग कॉफी फ्रॉम द फेवरेट कैफे, बिकॉज आपको उसकी आदत है, इसकी वजह से आप कॉफी उस पर्टिकुलर शॉप से रेगुलरली परचेस करते हो। और कंसिस्टेंटली बाइंग द पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आर इंडिकेटिव ऑफ द फ्रीक्वेंटली परचेस पैटर्न। तो ऐसे कुछ ये प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी आपको आदत हो चुकी है, जो आपको रेगुलरली लगती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंट परचेस। उसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन इज ओकेशनल परचेस। ओकेशनल परचेस वो होते हैं जो हम लोग किसी ओकेशन पे परचेस करते हैं, अदरवाइज हम लोग उसको परचेस नहीं करते। जैसे कोई इवेंट होने वाला है या कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, तो आप लोग उसको परचेस करते हो। इसमें क्या लिखा है, ओकेशनल परचेसेस आर मेड लेस फ्रीक्वेंटली एंड आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक नीड, इवेंट्स और ओकेशंस। These purchases are often planned around the particular circumstances rather than the routine consumption pattern and may involve discretionary spending। Discretionary spending मतलब क्या होता है, वो उनके डिस्क्रेशन पे होता है कि उसको खरीदना है या नहीं खरीदना है, और उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो रूटीनली परचेस नहीं करते या रूटीन हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी सर्कमस्टेंसेस में हम लोग उसको परचेस करते हैं। जैसे शादी होने वाला है, तो हम लोग वो शादी के कपड़े वगैरह परचेस करेंगे, अदरवाइज हम लोग वो परचेस करेंगे नहीं। तो ये प्रोडक्ट का परचेज जो होता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल दिया है, परचेसिंग अ वेडिंग गिफ्ट, बाइंग अ न्यू फर्नीचर फॉर अ होम रिनोवेशन, और सिलेक्टिंग अ स्पेशल आउटफिट फॉर अ formal event are all example of occasional purchase made in response to the specific need और occasion। मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट है जो एक पर्टिकुलर नीड या ओकेशन पे ही हम लोग परचेस करते हैं। सब्स्टिट्यूट परचेस, नाम से ही पता चल रहा है कि एक प्रोडक्ट नहीं है तो उसके जगह पे हम लोग दूसरा प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट परचेस। जैसे मार्केट में अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड का चाय पत्ती अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग दूसरे ब्रांड का चाय पत्ती परचेस करेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूट परचेस। ऐसा काफी बार होता है कि आपका प्रेफर्ड प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरा उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो परचेस करते हो।
सो यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूट परचेस अकर व्हेन द कस्टमर चूज ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट और ब्रांड ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द और हाई कॉस्ट ऑफ देयर प्रेफर्ड चॉइस। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आप हमेशा परचेस करते हैं वो या तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसका प्राइस बढ़ गया, इसके लिए आपने ऑल्टरनेटिव परचेस किया। These purchases are often made a fallback when the desired item is out of the stock or price too high। मतलब क्या होता है कि ये प्रोडक्ट को हम लोग तभी परचेस करते हैं जब हमारा डिजायर प्रोडक्ट नहीं होता है या उसका प्राइस बढ़ जाता है। दे रिफ्लेक्ट द कस्टमर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, ऑप्टिंग फॉर अ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सीरियल व्हेन द यूजुअल वन इज अनअवेलेबल और चूजिंग अ जेनरिक मेडिकेशन ओवर द स्पेसिफिक ब्रांड ड्यू टू द कॉस्ट कंसिडरेशन और एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि आप कोई भी दाल चावल वगैरह परचेस करते हो पर्टिकुलर ब्रांड का, अगर वो ब्रांड का अवेलेबल नहीं है तो आपने दूसरे ब्रांड का परचेस कर लिया। या फिर हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जेनेरिक दवाइयाँ जो होती है वो सस्ते दाम में अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग ब्रांडेड ना परचेस करते हुए हम लोग जेनेरिक परचेस कर रहे हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट परचेस करते हैं जब भी हमारा डिजायर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता या उसका प्राइस बढ़ता है। देन द नेक्स्ट वन इज लॉयल्टी बेस्ड परचेस। लॉयल्टी बेस्ड परचेस मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो पर्टिकुलर ब्रांड को जो है कस्टमर्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली परचेस कर रहे हैं। कस्टमर्स आर वेरी लॉयल टू दैट पर्टिकुलर ब्रांड और प्रोडक्ट, तो उसको लॉयल्टी बेस्ड परचेस बोलते हैं। Loyalty based purchases are the characterized by the consumers consistently buying from the same brand or the company due to positive past experience and trust। कस्टमर को काफी ट्रस्ट है उस कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, काफी अच्छा पॉजिटिव उनको एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली परचेस कर रहे हैं, तो उसको लॉयल्टी बेस्ड परचेस बोलते हैं। This pattern reflect a strong brand relationship and the preferences for product that have previously met or exceeded expectation। मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको पास में जब कस्टमर ने परचेस किया था तो उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस आया था, या फिर उनको अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उस प्रोडक्ट के अंदर मिला था। Example, continuously purchasing from the specific brand of skincare product because of the satisfaction with their quality or remaining loyal to the particular airline due to its reliable services illustrated the loyalty based बाइंग बिहेवियर। मतलब हम हमारे स्किन के लिए जो स्किन केयर प्रोडक्ट ले रहे हैं वो पर्टिकुलर ब्रांड का ही हमेशा परचेस करते हैं बिकॉज हमको उससे काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, सेटिस्फाइड है हम लोग। या किसी एक पर्टिकुलर एयरलाइन से हम लोग ट्रैवल करते हैं बिकॉज हमको उनकी सर्विसेज काफी रिलायबल। तो ये लॉयल्टी बेस्ड है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली परचेस करते हो। एंड द लास्ट वन इज ओकेशनल प्रमोशनल परचेस। ओकेशनल प्रमोशनल परचेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो कि कभी भी कोई स्पेशल प्रमोशन ऑफर वगैरह होता है, डिस्काउंट वगैरह होता है, इवेंट वगैरह होता है, तो आप लोग वो प्रोडक्ट को परचेस करते हो। जैसे कि काफी सारे लोग क्या करते हैं, जब अमेजोन का ये ग्रेट इंडियन सेल्स वगैरह होता है तभी चीजों को परचेस करते हैं, अदरवाइज वो नहीं परचेस करते बिकॉज वहां पे उनको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। सो ये डिस्काउंट देख के, ऑफर देख के आप लोग प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, अदरवाइज आप परचेस करते नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे 26 जनवरी को या 15 अगस्त को काफी सारे सेल्स होते हैं, तभी लोग ज्यादा परचेस करते हैं। दिवाली में सेल्स होते हैं तभी लोग ज्यादा परचेस करते हैं। उसको बोलते हैं ओकेशनल प्रमोशनल परचेस। तो यहाँ पे लिखा है ओकेशनल प्रमोशनल परचेस आर ड्रिवन बाय स्पेशल प्रमोशन टू बाय द प्रोडक्ट दे माइट नॉट हैव कंसिडर अदरवाइज। मतलब ये स्पेशल वहां पे कुछ प्रमोशन हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, इवेंट हो रहा है, जिसकी वजह से वो परचेस करे, अदरवाइज उसको वो परचेस नहीं करते। These purchases are often opportunistic, taking advantage of limited time offer to save the money and gain the value added। मतलब ये जो होते हैं वो थोड़े opportunistic होते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं कि एक लिमिटेड टाइम देते हैं और कस्टमर को बोलते हैं कि इस लिमिटेड टाइम में प्रोडक्ट को परचेस करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, बाद में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसको यूज करके वो प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। एग्जाम्पल दिया है, परचेसिंग क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरिंग द ब्लैक फ्राइडे सेल्स। आपको पता है अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे होता है, तो उस समय पे काफी सस्ती चीजें जो होती है वो यहाँ पे बेची जाती है, तभी कस्टमर उसको परचेस करते हैं, अदरवाइज उसको परचेस नहीं करने वाले रहते हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सीजनल क्लियरेंस इवेंट और बाइंग द डिस्काउंटेड आइटम ड्यूरिंग द एंड ऑफ सीजन सेल। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बाटा का एग्जांपल ले लो। जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता है तो उसके बाद में बाटा क्या करता है, रेनी सीजन के जो फुटवेयर होते हैं उसको डिस्काउंट में बेच देते हैं। सो सीजन खत्म हो गया या डिस्काउंट वगैरह है, जिसकी वजह से कस्टमर्स क्या होते हैं, उनको सस्ते में वो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ऑफर में वो प्रोडक्ट मिल जाता है, इसके लिए कस्टमर उसको परचेस करते हैं। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे परचेस पैटर्न जो है कस्टमर का, उसके बारे में देखा, जिसके अंदर हम लोग ने देखा कि परचेस पैटर्न का मीनिंग क्या होता है, उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हो, फैक्टर्स हमने देखे। फिर एक मार्केटर को कस्टमर का ये परचेस पैटर्न जानना क्यों जरूरी है वो हमने देखा।
फिर परचेस पैटर्न को जानने के लिए कौन से मेथड्स होते हैं वो हम लोग ने देखा। और फाइनली हमने अलग अलग टाइप के कस्टमर के परचेस पैटर्न देखे।